हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पीवाईक्यू 2015 से और 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडवांस के। और आप टॉपिक वाइज जब ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कंसेप्ट है वो इतना बिल्डअप हो जाएगा कि एडवांस की जो अप्रोच होती है ना, जब आप उसको सीख लोगे तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन से जब गो थ्रू हो जाओगे तो आप तैयार हो जाओगे आईआईटी एडवांस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस तरीके से हम टॉपिक वाइज सारे के सारे जो पीवाईक्यूज हैं टॉपिक वाइज ये हम अपलोड करेंगे। आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें और शेयर कर दें और चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। ये क्वेश्चन आया है आपका 2025 का क्वेश्चन है। 2025 इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स। तो बच्चों हम 7 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 7 डिजिट नंबर। तो मैं 7 बॉक्स बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। तो वो जो 7 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं वो भी सिर्फ 0 1 2 को यूज करके। सो वी वांट टू यूज ओनली 0 1 2। सिर्फ इन 3 डिजिट को यूज करके हमें 7 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि 0 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। 0 यहां पर नहीं आ सकता, ये बात तो कंफर्म हो गई कि 0 यहां पर नहीं आएगा। यहां पर या तो 1 आएगा या फिर यहां पे 2 आएगा। चलिए वो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके से जैसे कि 2 2 1 0 2 2 2 इज इन एस। तो एस क्या है? सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 0 1 2। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि मतलब इस टाइप का कोई नंबर होगा उस कलेक्शन में, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 कम्स इन द फर्स्ट पोजीशन, इज नॉट इन एस। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इन एस दैट सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट 0 एंड 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस इन एक्स। आप समझने की कोशिश करें क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है कि एस जो सेट है वो 7 डिजिट के नंबर रखता है 0 1 2 को यूज करके, लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है कि इस 7 डिजिट्स में 0 1 2 ही आएंगे, लेकिन नंबर ऐसे होने चाहिए कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स 0 एंड 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। मतलब हर एक 7 डिजिट के नंबर में या तो 0 2 बार आ रहा होगा, सिर्फ 2 बार, या फिर 1 2 बार आएगा, या फिर 0 और 1 दोनों 2 बार आ रहे होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 0 और 1 एक बार आया और रेस्ट ऑफ द डिजिट 2 हो गई सारी। नहीं, कम से कम एक बार, सॉरी कम से कम 2 बार या तो 0 आएगा या कम से कम 2 बार, सॉरी एग्जैक्टली ट्वाइस। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 2 बार या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर दोनों ही 2 बार आएंगे। तो बच्चों एटलीस्ट वाला जो कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमें यूनियन की याद दिलाता है। आप कुछ याद करें, जब हम सेट थ्योरी पढ़ते थे तो ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों यूनियन ये कहता है कि एटलीस्ट इन वन ऑफ द सेट ए और बी, एटलीस्ट इन वन ऑफ द सेट ए और बी। तो जो एटलीस्ट का मतलब होता है कि ये पूरा पोर्शन आप कवर कर रहे हैं। अगर आपने ए सेट लिया है, बी सेट लिया है, तो ए यूनियन बी बेसिकली उस पूरे पार्ट को कवर करता है। तो बच्चों एटलीस्ट वर्ड ये कहता है कि वो सारे केस ले आओ जब ए हो रहा है। ए कब होगा? जब 0 2 बार आएगा। बी कब अकर होगा? जब 1 एग्जैक्टली 2 बार आएगा। तो अब इसके अंदर फॉर्मूले में क्या आता है? इंटरसेक्शन। तो वो क्या कहता है कि जब आप एन ऑफ ए निकालोगे तो एन ऑफ ए का मतलब है कि अगर मैं ए को ये मान लूं कि कंसीडर में ए को मैं ये मान लूं कि ए किस बात की इवेंट है कि 0 कम्स ट्वाइस, 0 कम्स एग्जैक्टली ट्वाइस, है ना, मतलब ट्वाइस। और बी मैंने क्या मान लिया कि 1 कम्स ट्वाइस, 1 कम्स ट्वाइस। तो बच्चों जब 0 कम्स ट्वाइस वाला आप सेट निकालोगे तो उसमें वो वाले केस भी आ जाएंगे कि जब 1 भी 2 बार आ रहा था। और जब आप 1 कम्स ट्वाइस वाले सारे पॉसिबल केस निकालोगे उसमें वो केस भी आ जाएंगे जब 0 भी 2 बार आया, क्योंकि
वन कम्स ट्वाइस में तो सारे पॉसिबल केस आएंगे ना, तो उसमें वो केस भी आएंगे कि जब सिर्फ वन ही 2 बार आया, वो भी आएंगे कि उसमें जब 0 भी 2 बार आया। तो बेसिकली जब 0 और 1 दो बार आए, ये दोनों ही केस इन दोनों के अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। इसीलिए हमें कौन से वाला केस माइनस करना होता है, ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला केस जब 0 एंड 1 दोनों ही 2 बार आए। तो बेसिकली बच्चों में ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। तो 0 एंड 1 कम्स ट्वाइस। तो बच्चों आपको सिर्फ यही करना है इस क्वेश्चन में और आपको आंसर मिल जाएगा। चलो बच्चों करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे एन ऑफ ए की वैल्यू। एन ऑफ ए कितना होगा? एन ऑफ ए कहता है कि 0 कम्स ट्वाइस, कि बच्चों 0 2 बार आया है। अगर 0 2 बार आया है तो ये बात तो कंफर्म है कि 0 यहां पर नहीं आ सकता। तो 0 के पास सिर्फ 6 पोजीशंस हैं, 0 के पास सिर्फ 6 पोजीशंस हैं। तो 0 इन 6 पोजीशंस में से कोई 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो बच्चों यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 6C2। इन 6 पोजीशंस में से किन्हीं 2 पोजीशंस पे 0 आ सकता है, तो 6C2। अब आपने 2 पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, अब कितनी बची होंगी यहाँ पे? 4 पोजीशन बची होंगी और एक ये बाउंड्री बची हुई है। तो 4 और 1 कितना होता है? 5। अब इन 5 पोजीशन पे बच्चों क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा। हर एक पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन है, तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो रेस्ट ऑफ द 5 पोजीशंस के लिए हर एक पोजीशन के लिए 2 ऑप्शंस है, तो 2 की पावर 5। बच्चों ये होगा एन ऑफ ए। एन ऑफ बी की बात करते हैं दोस्तों। देखिए एन ऑफ बी क्या कहता है? एन ऑफ बी कहता है कि 1 कम्स ट्वाइस, कि 1 2 बार आया। अब यार 1 अगर 2 बार आया तो पहला केस तो मैं ये लेता हूं कि यहां पर देखो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा पहली पोजीशन पे। पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। तो पहले केस में मैंने ये किया कि यहां पर मैंने 2 फिक्स कर दिया, 2 फिक्स कर दिया। अब जो ये आगे 6 पोजीशन बची हैं, इन 6 में से कोई 2 पोजीशन 1 ऑक्यूपाई करेगा। तो भाई इन 6 में से कोई 2 पोजीशन 1 ऑक्यूपाई करेगा और 2 यहां पर आ चुका है एक तरीके से। 6 में से 2 जगह आ गया 1, तो कितनी पोजीशन बची होंगी? यहाँ पे 4 पोजीशन बची होंगी। अब बच्चों इन 4 पोजीशन में आपको क्या फिल करना है, खुद सोचिए। भाई 2 तो यहां फिक्स हो गया, 2 यहां फिक्स हो गया और 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से 2 पोजीशन पे क्या आ गया? 1 आ गया। क्यों? क्योंकि बी 1 कम्स ट्वाइस, 2 को यहां फिक्स करा है तो 1 इन 6 में से 2 पोजीशन पे आएगा। बात समझ में आ रही है? अब इन 6 में से 2 पोजीशन कोई भी हो सकती है, जहां पे क्या आएगा? 1 आएगा। अब बच्चों होगा क्या? 1 2 3 4, ये 4 केस बचे। अब इन 4 केसेस में क्या आ सकता है? या तो 2 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है, क्योंकि 2 यहां पे फिक्स किया है, लेकिन 2 और भी बार तो आ सकता है। 1 2 ही बार आ रहा है, तो 1 के लिए 6 में से 2 पोजीशन 6C2। अब जो ये 4 पोजीशन बची हैं, इन 4 पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तो यहां पे आएगा बच्चों 2 की पावर 4। लेकिन अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि प्लस पहली पोजीशन पे या तो 2 आएगा या 1 आएगा। तो पहली पोजीशन में मैंने 2 फिक्स कर दिया। ये इतने केस पॉसिबल है। अब एक केस वो होगा जब यहाँ पे 1 आएगा। बच्चों यहाँ पर आप क्या दोगे? 1 दोगे। अब 1 को 2 बार आना है, तो एक बार तो 1 आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। अब इन 6 में से एक पोजीशन पे क्या आएगा? 1 आएगा, 6C1। तो बच्चों इन 6 में से एक पोजीशन पे 1 आएगा, 6C1। यहां पे 1 बैठा है और इन 6 में से एक पोजीशन पे 1 बैठा है। तो कितनी पोजीशन बचेंगी? 5 पोजीशन। उन 5 पोजीशन पे या तो अब 2 आएगा और या फिर अब 0 आएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ये क्या कहता है? ये कहता है कि 0 भी 2 बार आएगा और 1 भी 2 बार आएगा। तो यार 0 यहां पर नहीं आ सकता, ये बात तो कंफर्म है। तो एक काम करते हैं, इस पोजीशन को छोड़ के कितने प्लेस बचे हैं? 6 प्लेस बचे हैं। इन 6 में से 2 प्लेस ले लो 0 के लिए। इन 6 में से 2 प्लेस 0 के लिए ले लो। अब बच्चों एक बात बताइए, यहां 6 में से 2 प्लेस तो हो गए 0 के लिए, तो कितने प्लेस बचे होंगे? 4 प्लेस। और एक ये वाला प्लेस बचा हुआ है, तो कितने हो गए? 5 प्लेस। अब 1 को भी 2 बार आना है, तो उन 5 में से कहीं पर भी 2 प्लेस पर आपका क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। तो देखो 0 के लिए और 1 के लिए। अब बच्चों जो बचे हुए बॉक्स होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 2 ही आएगा, क्योंकि 0 के 2 पोजीशन खत्म, 1 की 2 पोजीशन, तो 0 सिर्फ 2 ही बचेगा।
तो इसका मतलब है कि 2 आएगा सारी पोजीशंस में 1 तरीके से। बच्चों इसको काउंट कर लेते हैं आओ। तो ये हो जाएगा 6c2 की वैल्यू होती है 6/2 एंड 5/1 और 2 की पावर 5 होता है 32। तो ये हम कट करेंगे इसको। बच्चों ये कट करेंगे, 2 इसको काटेगा 16 टाइम और 5 6 30 और 16। बच्चों ये आ गया 480 और यहाँ पे हो जाएगा 6c2 6/2 3 इंटू 5 15 और 15 इंटू ये हो जाएगा 15 इंटू 16 और प्लस 6 इंटू 32। तो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। कितना आपको मिल रहा है यहाँ से 16 कॉमन ले लो। जब 16 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 15 प्लस 2 इंटू 6 12 तो 16 इंटू 27। तो 27 की जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 16 से कितना आएगा 6 7 42 2 कितना आ गया दोस्तों 432। तो बच्चों यहां से आ गया 432 दोस्तों। ये कितना आएगा, ये तो 15 है और ये 10 हो गया तो ये आ गया 150। तो बच्चों सारी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। अब आप सिर्फ इनको अप्लाई कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले में। तो यहां पे अप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना आने वाला है 480 और प्लस 432 और माइनस 150। तो ये आ गया बच्चों 150। तो बच्चों 202 और 11 में से 5 11 में से 5 6 और 8 में से 1 7 762। बच्चों यही आंसर दिया हुआ है 762। तो बच्चों ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आया। बहुत ही स्लोली हमने इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि देखो होता क्या है कि एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी अप्रोच को समझना, ठीक है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना बच्चे के सामने बहुत थोड़ा सा आराम से हमें चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं जिससे कि बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बच्चे को देना है, हमें नहीं देना। तो आई थिंक ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 2024 में आया। अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1, S2 and so on S9 is to be divided from 3 teams X, Y, Z of size 2, 3 and 4। तो बच्चों हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। तो 9 स्टूडेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, हम एक टीम में फॉर्म कर रहे हैं। देखो हमारे पास बच्चों 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स। तो बच्चों 9 स्टूडेंट्स हैं। अब उसकी हमने 3 टीम बनाई है। टीम नंबर 1 है X, टीम नंबर 2 Y और टीम नंबर 3 है Z। अब X के अंदर बच्चों कितने लोग होने चाहिए, सिर्फ 2 लोग होने चाहिए, और Y के अंदर 3 लोग होने चाहिए और Z के अंदर 4 लोग होने चाहिए। समझिए 9 बच्चों की एक 9 बच्चे हमारे पास एक ग्रुप में, तो हमें उस 9 बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब 3 ग्रुप बनाने उनके X, Y, Z, और इनका जो साइज है वो भी स्पेसिफाई है 2, 3, 4। लेकिन कंडीशन ये है, वो कहता है कि सपोज दैट S1 मतलब स्टूडेंट S1, मतलब स्टूडेंट S1 है। बच्चों S1 एक स्टूडेंट है ना, क्या ये स्टूडेंट। तो बच्चों S1 कहां पर नहीं जा सकता, X में नहीं जा सकता। और S2 बच्चों कहां पर नहीं जा सकता, S2 Y में नहीं जा सकता। और S1 cannot be selected for the team X and S2 cannot be selected for the team Y. Then the number of ways to form such team is। वो कहता है कि अगर S1 बच्चा X टीम में नहीं आएगा, यहाँ पर S1 नहीं आ सकता S1, और यहाँ पर बच्चों S2 नहीं आ सकता। तो आप बताइए कि आप इस कंडीशन को कैरी करते हुए टोटल कितने ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों इस चीज को आप सोचिए। अगर मैं अब यहाँ पर ये केसेस बनाऊं कि S1 को छोड़ के क्या क्या 2 हो सकते हैं, क्या क्या 3 हो सकते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है सोचना। बेहतर है कि मैं इसका उल्टा सोचूं। इसका उल्टा क्या है, हमें क्या नहीं चाहिए बच्चों, हमें क्या नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि S1 X में चला जाए, ना हमें ये चाहिए कि S2 Y में चला जाए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक सेट A बना लेता हूं। वो सेट A ये कहता है कि वो नंबर ऑफ केसेस व्हेन S1 X में गया और नंबर ऑफ केसेस व्हेन S2 Y में गया। फिर
अब S1 जब x में गया, S2 जब y में गया, तो इन दोनों केसेस के अंदर वो केस भी आए होंगे कि जब S1 x में एंड S2 y में गया। तो हम क्या करेंगे, इस कॉमन वाले पार्ट को एक बार माइनस कर लेंगे, जैसे हम यूनियन में करते हैं। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं रिक्वायर्ड मुझे चाहिए तो वो होगा टोटल माइनस n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b। बच्चों ये n ऑफ a यूनियन b क्या है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां बच्चों n ऑफ a यूनियन b का मतलब हुआ जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। आप खुद सोचिए, मैं टोटल केसेस में से क्या माइनस कर रहा हूं, मैं टोटल केसेस में से वो केस माइनस कर रहा हूं जब S1 x में चला गया होगा और S2 y में चला गया होगा। और ये वाला केस क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों में ये केस दो बार आ सकता है, क्या कि S1 भी x में चला गया और S2 भी y में चला गया। तो बेसिकली मैं वो सारे केस निकाल दूंगा जिसमें S1 x में बैठा हो और S2 y में नहीं बैठा हो, या S2 y में बैठा हो बट S1 x में नहीं बैठा हो, या S1 x में बैठा हो और S2 भी y में बैठा हो। मतलब ऑल पॉसिबल केस को मैं रिमूव तब कर सकता हूं जब मैं A यूनियन B को ही माइनस कर दूं, क्योंकि A यूनियन B कहता है कि एटलीस्ट वन केस विल बी अकर, कि या तो ये या दोनों। वो सारा केस कहां पे आता है, यूनियन में आता है। तो बच्चों हमें n ऑफ a निकालना है। तो भाई n ऑफ a का मतलब देखो क्या है, इससे पहले हम टोटल वाला केस निकाल लेते हैं। टोटल वाला, भाई टोटल केस क्या होंगे दोस्तों, टोटल केस एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो भाई टोटल वाला केस बताइए, भाई टोटल वाला केस क्या होगा बच्चों। टोटल में क्या होगा कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आपको 9 स्टूडेंट को 2, 3, 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो बच्चों वो होता है 9 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। बच्चों ये हो गया टोटल, समझ गए ना। अब हम बात कर रहे हैं n ऑफ a की। दोस्तों n ऑफ a क्या होगा, n ऑफ a में क्या हो रहा है कि S1 x में जा चुका है। बच्चों अगर S1 x में जा चुका है तो 2 की रिक्वायरमेंट थी, 1 की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई, एक तो आ गया भाई। अब एक तो आ गया, कितना बचा, एक बचा इसमें और 3 बचे इसमें और 4 बचे इसमें, और 9 में से एक चला गया तो कितने बचे, 8 बचे। 8 को 1, 3, 4 में डिवाइड करना है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। बच्चों n ऑफ b की बात करते हैं। n ऑफ b कहता है कि S2 y में चला गया, अगर S2 y में चला गया तो x में तो अभी 2 की रिक्वायरमेंट है, और इसमें चला गया S2 तो इसमें 2 की रिक्वायरमेंट है, एक चला गया, और यहाँ पर 4 की रिक्वायरमेंट है। कुल कितने बचे हुए हैं, 8 बचे हुए हैं, क्योंकि एक तो जा चुका है। तो 8 को 2, 2, 4 में करना है, कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। मतलब बात समझ में आ रही है, बोलिए ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब किसी के मन में ये आ सकता है कि सर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है। अगर ये 2 बार रिपीट कर रहा है तो आपने ये सिखाया था कि जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं और अगर साइज सेम आ जाए तो हम जितने का साइज सेम होता है हम उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। मैंने ऐसा सिखाया था कि यहाँ पर वो काम नहीं होने का। यहाँ पे वो काम क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखो सुनो, ये काम कब होता है, ये काम तब होता है जब आप ग्रुपिंग करते हो। क्या करते हो, ग्रुपिंग। अब आप कहोगे सर ग्रुपिंग तो मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ग्रुपिंग तो कर रहे हो लेकिन आपने यहाँ पर ग्रुप्स के नाम दे रखे हैं, क्या, x, y और z, x, y और z आपने ग्रुप के नाम दे रखे हैं। अगर बच्चों आपने ग्रुप के नाम दे रखे हैं तो होगा क्या, समझिए। मान लिया 2 इसके पास आए, 2 इसके पास आए, मान लिया इसके पास आया S1 S2 और इसके पास आया S3 S4, समझिए। अब यही केस जब रिपीट होगा, S3 S4 यहां और S1 S2 यहां, तो इस केस को हम हटाते हैं कि यार सेम ऑब्जेक्ट ने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है, तो इसीलिए हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं। लेकिन यहां पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर x एक अलग है, उसकी आइडेंटिटी है, y की अपनी आइडेंटिटी है। जब x के पास S1 S2 होगा और जब y के पास S1 S2 होगा तो ये दोनों केसेस अलग अलग ट्रीट होंगे। जब हम ग्रुपिंग बनाते हैं ना, हम जब कार्ड्स को शफल करते हैं और हम अपने टेबल पे सामने कार्ड्स रखते हैं, यहाँ पे 26 कार्ड 26 कार्ड, 26 26, अगर 26 कार्ड बिल्कुल सेम आ जाए, जो 26 कार्ड हमारे लेफ्ट में है
समझ गए, लेफ्ट में है, इधर क्या है 26 राइट में है, दोनों का साइज क्या है बच्चों सेम है। अब क्या होगा कि कई बार जैसे मान लिया आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो यहां पर मान लीजिए 4 कार्ड है, यहां पर मान लीजिए 4 कार्ड है, यहां पर 3 कार्ड है, तो यहां पर जो 4 कार्ड है और यहां पर जो 4 कार्ड है, अब एक केस वो होगा कि यही सारे सेम 4 कार्ड इधर आ जाएं और ये वाले सेम 4 कार्ड इधर आ जाएं, तो ये केस हम सेम कंसीडर करते हैं क्योंकि ग्रुप के कोई नाम नहीं होते भाई, ग्रुप लेफ्ट राइट कोई ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन यहां बच्चों एक डिफरेंट केस है, यहां पर x और y के पास जा रही हैं चीजें, तो अगर x के पास वो कार्ड जा रहे हैं और y के पास दूसरा कार्ड जा रहे हैं 4, अब वो जो y के पास 4 कार्ड गए, अब दूसरे केस में वो कार्ड x के पास चले गए और x के 4 कार्ड y के पास आ गए। अब ये सेम केस नहीं है, ये अलग केस है क्योंकि दोनों अलग अलग लोगों ने वो कार्ड रिसीव करे हैं। तो बच्चों इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, तो बच्चों इसीलिए आप डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों अब हम करेंगे n ऑफ c सॉरी नहीं है बच्चों, हम क्या करने वाले हैं बोलो, हाँ n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये वाला। बच्चों ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि s1 गया x में, s2 गया y में, तो इसके बाद एक ही बचा, इसके बाद 2 बचे, इसके बाद 4 बचे और 2 कार्ड निकल चुके हैं इस बार, s1 भी चला गया एंड s2 भी चला गया, तो 7 कार्ड बचे। क्यों, 9 में 2 गए 7 बचे, 7 कार्ड को 1 2 4 के ग्रुप में डिवाइड करिए, कितना होता है 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बच्चों रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, रिक्वायर्ड तो भाई टोटल ये रहा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस कर दीजिए ये 8 फैक्टोरियल, 1 3 4 और प्लस किधर गया 8 फैक्टोरियल, मैंने ये वाला लिख दिया ना 1 3 4, इस बार ये आएगा 2 2 4 और माइनस 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, इसको ओपन कर लीजिएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 सॉरी 6 इंटू 5, उसके बाद 4 कट जाएगा और सिंप्लीफाई करिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। मैं कोई एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि बच्चों ये वाला कर लेते हैं सॉल्व, ये होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, उसके बाद कट जाएगा 4 फैक्टोरियल, इससे 2 का 2 होता है और ये हो गया 6 से 6 कटेगा और 2 काटेगा बच्चों उसको 4 टाइम, तो ये हो गया 9 4 36 और 5 7 35, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा और आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 665 विल बी द आंसर। तो बच्चों ये छोटा सा मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, तो इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन एकदम क्वाइट क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं थर्ड को। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये 2023 का क्वेश्चन है, आई होप सो 23 में आया ये क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। तो बच्चों हमें एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो उसके लिए 1 2 3 4, देखो बच्चों मैंने 5 बॉक्सेस क्रिएट कर लिए 5 डिजिट नंबर के लिए, और आपको यूज क्या करना है दोस्तों, आपको यूज करना है 1 2 2 2 4 4 0, सिर्फ इसको आपको यूज करना है, इसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो उसने एग्जाम्पल दिया है कि 3 2 हैं तो आप 3 2 को यूज करेंगे, 4 मतलब आप इस मतलब अगर 3 2 हैं तो मैक्सिमम आप 3 2 ले सकते हैं, 2 4 हैं तो मैक्सिमम आप 2 4 ले सकते हैं। तो बच्चों इन x while 0 2 2 4 एंड 4 4 4 2 2 आर नॉट इन x, क्यों, क्योंकि 0 आ गया फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ बच्चों 4 आ गया 3 बार, जबकि 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो ऐसे नंबर्स आपको नहीं लेने। सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ x हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, ठीक है, लेट p बी द conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5। देखो बच्चों समझो, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन PNC यूज हो रहा है उसमें, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे
तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप ये लिख लीजिए कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है तो होता क्या है कि कुछ बात दी हुई थी, गिवन होती है। तो यहाँ पे गिवन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर गिवन है कि गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो जो भी चीज गिवन होती है वो सैंपल स्पेस बनती है। भाई जो भी चीज बच्चों गिवन होगी वो आपका सैंपल स्पेस का काम करेगी, सैंपल स्पेस, समझ गए। और उस गिवन के साथ साथ जो आपको निकालना है वो आपका फेवरेबल केस है। तो फेवरेबल केस क्या है कि आपका नंबर 20 से मल्टीपल होना चाहिए। आपका नंबर 20 से, मतलब जो 5 डिजिट नंबर है वो 20 से मल्टीपल होना चाहिए। और गिवन क्या है कि 5 से तो मल्टीपल है ही, तो इसका मतलब ऊपर क्या होगा कि 20 एंड 5, 20 एंड 5 का मल्टीपल, तो बच्चों बेसिकली फेवरेबल केस वही बन जाएगा कि जो गिवन है वो तो होगा ही, एज वेल एज जो आपको अचीव करना है कि 20 से का मल्टीपल नंबर होना चाहिए। एंड व्हेन गिवन दैट 5 से मल्टीपल है तो 20 एज वेल एज 5 से मल्टीपल हो, और गिवन में क्या है कि 5 से मल्टीपल हो। तो बच्चों दो चीजें आ गई, एक फेवरेबल और एक सैंपल स्पेस। तो बच्चों सैंपल स्पेस वाला जो ये वाला काम है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम बच्चों ए को जो इवेंट है उसको मान लेते हैं, हम ए को मान लेते हैं कि आपका जो नंबर है 5 डिजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। और बच्चों बी को हम मान लेते हैं कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20। बच्चों बात समझ में आ रही है आपको, लेकिन निकालना क्या है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20 एंड 5 ऑल्सो, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 20 एंड 5 ऑल्सो। तो मतलब वही तो लिखा हुआ है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चूजन एट रैंडम। एलिमेंट का मतलब है कि जो 5 डिजिट नंबर है उसमें से आपने कोई नंबर चूज करा, इज अ मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। समझ गए। तो बेसिकली इसके अंदर आपको जो निकालना है बच्चों, मैं उसको फिगर आउट कर देता हूँ। यहाँ पर बच्चों आपको निकालना है, दोनों के लिए करना है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और नीचे बच्चों आपको सिर्फ एन ऑफ ए चाहिए। तो बेसिकली बच्चों आपको करना क्या है, मैंने चीजें एकदम क्लियर कर दी हैं। आपको एन ऑफ ए चाहिए और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। चलिए सबसे पहले बच्चों हम एन ऑफ ए निकालते हैं कि आपका नंबर मल्टीपल ऑफ 5 कितने केस में होगा। यार कोई भी नंबर 5 से मल्टीपल कब होता है, जब ये वाली पोजीशन पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। 5 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, 0 अवेलेबल है, तो बच्चों यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे 1 तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे 1 तरीके से। अब बच्चों आपको ये फिल करने हैं। अब यार खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप कितने तरीके से इसको बना सकते हो। अब यार देखो आपके पास क्या क्या केसेस पॉसिबल है। अब आप इनको यूज करोगे ना, इनको कि 2 4 हैं 3 2 हैं, तो बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि आपने एक बार 1 ले लिया, 3 बार 2 ले लिए, 3 बार आपने 2 ले लिए, 1 2 3 4। ये पॉसिबिलिटी है कि आप इनको 4 को यूज करके यहाँ पर बना दें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने 1 ले लिया, 2 बार 2 ले लिया, 1 बार 4 ले लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 बार 1 ले लिया और 2 आपने एक ही बार लिया, 4 आपने 2 बार ले लिया, क्योंकि 2 बार 4 मैक्सिमम है। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों कि आपने 1 लिया ही नहीं, आपने सिर्फ क्या लिया, 2 को लिया आपने 3 बार, 4 को 1 बार लिया। और क्या पॉसिबिलिटी कि आपने 2 बार 2 लिया और 2 बार 4 लिया। तो बच्चों इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसको अगर मैं इन 4 बॉक्स में अरेंज करता हूं, दैट विल बी डन बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 24/6 4 आएगा दोस्तों, ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 24/2 दैट इज 12। और ये दोस्तों आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 24/2 दैट इज 12। और ये आएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 24/6 6 4 24। और ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये आएगा 24/4, ये भी 6 आएगा। बच्चों अगर मैं इन सबको काउंट करूं, इनको अगर मैं काउंट करूं तो एन ऑफ ए कितना आ रहा है मेरा 12 और 12 12 24,
24 प्लस 6 30 और 30 और 4 38। तो बच्चों ये आ गया 38 आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है कि A इंटरसेक्शन B निकालना है कि मतलब वो 20 से भी मल्टीपल हो और 5 से भी मल्टीपल हो, या 20 से मल्टीपल एंड 5 से मल्टीपल। इसका मतलब जानते हो आप क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर मैं नंबर क्रिएट करूं, वो नंबर 20 से भी मल्टीपल हो और 5 से भी। यार 5 से मल्टीपल होने के लिए या तो यहाँ पे 0 आएगा या फिर 5 आएगा। यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब 20 से कोई नंबर मल्टीपल कब हो सकता है? जब यार 20 को तोड़ो 4 इंटू 5, कि वो 5 से भी हो, 5 से तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, और वो 4 से भी हो। कोई भी नंबर 4 से कब मल्टीपल होता है? जब उसकी लास्ट टू डिजिट बच्चों क्या होती है बोलो? 4 से डिविजिबल हो। तो यार लास्ट टू डिजिट क्या क्या हो सकती हैं? यहाँ तो 0 फिक्स है। अगर यहाँ 0 फिक्स है दोस्तों तो क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर 0 नहीं, एक बार और नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 एक ही बार दिया हुआ है दोस्तों। क्या क्या हो सकता है? 1 0 नहीं, 1 0 4 से डिविजिबल नहीं है बच्चों। और क्या हो सकता है? 2 0, यस ये 2 0 पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी है 2 0। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? 2 0 पॉसिबल है बच्चों। और क्या पॉसिबल है बोलो? 2 0 के अलावा 4 0 पॉसिबल है ना, 4 0 और बस ये 2 पॉसिबिलिटी है। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है। जब ये 2 0 को आप लेके चलोगे, 20 लेके चलो लास्ट में, इन 3 पे आप क्या फिल करोगे? देखो भाई 2 0, आप एक 2 और एक 0 को ले चुके हो, तो ये 3 केस अब आपको फिल करने हैं। तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल केस होंगे। क्यों? क्योंकि एक 2 तो निकल गया और एक 0 निकल गया। अब 2 2 बचे हैं, एक 1 बचा है, 4 4 बचे हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे। फिर इसको देखकर आपको बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे। तो ये टिपिकल है, इसको करना बच्चों टिपिकल है। इसको करना टिपिकल है। तो आसान क्या है? आसान ये है बच्चों कि अगर मैं इसका उल्टा सोचूं, भाई इसका उल्टा क्या है? मैं वो केस निकालूं कि कोई नंबर 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 20 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई भी नंबर अगर 20 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 5 से डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर्स को अगर मैं 38 से माइनस कर दूंगा तो 38 में से कौन निकल गया? कि जो नंबर 5 से तो डिविजिबल थे पर 20 से डिविजिबल नहीं थे। तो अगर वो 20 से डिविजिबल नहीं थे, वो निकल गए, तो बचे कौन से होंगे? तो 20 से डिविजिबल हैं। समझ गए बच्चों? तो फिर हम वही करने वाले हैं कि हमें फाइंड करो कि नंबर मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट विथ 20। तो बच्चों ऐसे नंबर को हमें अब सोचना है। 1 2 3 4। अब यार 5 से है तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन 20 से नहीं होना चाहिए। 20 से कोई भी नंबर मल्टीपल कब होगा? जब यहाँ पे या तो 4 आ जाए 40, या फिर यहाँ पे 2 आ जाए 20। तो 20 40 दोनों नहीं होने चाहिए। तो मजबूरी है कि यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। ये तो फिक्स हो गए बच्चों, ये फिक्स हो गए। अब यहाँ पे क्या बचे? 3 बचे। अब इन 3 के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? 2 2 2 4 4, ये ऑप्शन है। इन 3 पोजीशंस को फिल करने के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन है। तो क्या क्या आप इसमें फिल कर सकते हैं बच्चों, बताइए? यहाँ तो 1 0 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? या तो यहाँ पर तीनों 2 आ जाएंगे, तीनों 2, या फिर यहाँ पर 2 2 4 आ जाएगा, या फिर यहाँ पर 2 4 4 आ जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कितने तरीके से फिल होगा बच्चों? एक तरीके से। ये कितने तरीके से होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6/2 3। और ये कितना होगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी 3। तो 1 3 3 6 और 1 7। तो बच्चों 7 ऐसे केस हैं जिसमें आपका नंबर 20 से मल्टीपल तो नहीं होगा, लेकिन किससे मल्टीपल होगा? 5 से मल्टीपल होगा। अब इनको हम 38 में से माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो बच्चों जो हमें चाहिए ना एक्चुअल में, उसको हम 38 से माइनस कर देंगे। तो बच्चों क्या आने वाला है फिर? देखो आइए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो बच्चों क्या मिलने वाला है हमें? देखो P इज इक्वल टू, नीचे कितना आया दोस्तों? 38। ऊपर कितना आएगा? टोटल में से वो केस निकाल दो जो नहीं है, 7। तो कितना आ गया? 31/38। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 38P की वैल्यू। तो भाई 38P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 38 31/38। ये कट गया तो भाई कितना बचा? 31। आप देखोगे कि 31 ही आपका आंसर दिया हुआ है। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने एकदम
डेप्थ में जाके बिल्कुल एक्सप्लेन करा है। कई बार बच्चों के इशू होते हैं कि सर सॉल्यूशन तो देखते हैं लेकिन सॉल्यूशन में जो टीचर्स बोलते हैं ना वो कंसेप्ट को बोल के निकल जाते हैं, बट इतना अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर हम स्टूडेंट ही क्यों रहें, फिर तो हम टीचर ही बन जाएं। इसीलिए मैंने हर बात को बहुत डेप्थ में जाके बताने की कोशिश करी है, टाइम कंज्यूम करके। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द 6 क्रॉस 6 by 6 स्क्वायर। ये एक 6 by 6 स्क्वायर है, तो ये 6 डिब्बे हैं और ये भी 6 डिब्बे हैं। अगर मैं इसमें डॉट्स की बात करूं तो इसमें 7 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स हैं। वो कहता है कि लेट A1 A2 एंड सो ऑन A49 बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डॉट्स इन द पिक्चर इन सम ऑर्डर। बच्चों ये A1 A2 पता है क्या है, समझिए बात को समझिए। अगर आपने इसको A1 बोला है, A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है और ये A7 है, ये A8 है, A9, 8 करते करते लास्ट वाला क्या आएगा, A49 आएगा, ये A48 आएगा। मतलब कुल मिला के इसमें 7 डॉट्स इधर हैं और 7 डॉट इधर हैं, तो 7 क्रॉस 7 कितना होता है, 49। तो इसमें टोटल बच्चों जो ये डॉट्स आ रहे हैं ना, ये 49 डॉट्स आ रहे हैं, 49 डॉट्स। और इन 49 डॉट्स को वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इनका इंटरसेक्शन बोल रहा है। देखो वी से दैट AI एंड AJ आर फ्रेंड्स। अब बच्चों वो क्या बोल रहा है, सुनो, वो बोल रहा है कि अगर ये A1 और A2 फ्रेंड्स हैं तो ये फ्रेंड्स कब होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि A1 के साथ ये वाला भी फ्रेंड होगा, नहीं, वो फ्रेंड की डेफिनेशन क्या दे रहा है, AI एंड AJ आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट अलोंग अ रो और अलोंग अ कॉलम। वो कह रहा है कि चाहे रो के अलोंग हो या कॉलम के अलोंग हो, अगर वो एडजेसेंट हैं मतलब पड़ोसी हैं एक दूसरे के, तो वो फ्रेंड्स होंगे। तो बच्चों इसका मतलब A7 के बाद क्या आएगा, A8 आएगा। तो A1 A2 फ्रेंड्स हैं, A1 A8 भी फ्रेंड्स हैं, A2 A3 फ्रेंड्स हैं, A3 A4 फ्रेंड्स हैं। तो बच्चों एडजेसेंट में फ्रेंड्स हैं। अब वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि अज्यूम दैट ईच पॉइंट AI हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। ठीक है, वो कह रहा है कि किसी भी पॉइंट को चूज करने के चांस फिक्स है, मतलब क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी पे लिंक हो रहा है। अब देखो बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चूजन एट रैंडम out of the points A1 to A49, let P be the probability that they are friends, then the value of 7P। बच्चों समझिए बात को, समझिए बात को समझिए, वो क्या कहना चाहता है भाई। वो कहना चाहता है कि P इस बात की प्रोबेबिलिटी है, P इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो भी आपने यहां से 2 वर्टेक्स चूज करे, मतलब 2 पॉइंट चूज करे, तो वो दोनों फ्रेंड होंगे। अब कितने तरीके से आप नंबर ऑफ फ्रेंड्स चूज कर सकते हो, आइए लॉजिक बनाते हैं। अगर आप बच्चों फर्स्ट रो की बात करें, ये फर्स्ट रो है, ये बच्चों रो नंबर 1 है। रो 1 में आप कितने तरीके से फ्रेंड को चूज कर सकते हो, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, आपके पास 7 पॉसिबिलिटी हैं। जब आप दो एडजेसेंट वर्टेसिस को चूज करोगे तो आप 6 तरीके से फ्रेंड चूज कर सकते हो R1 में। सिमिलरली R2 में भी आप 6 तरीके से चूज कर सकते हो। सिमिलरली R3 में भी आप 6 तरीके से चूज कर सकते हो। आप इसी तरीके से आगे भी 6 तरीके से चूज कर सकते हो। कुल कितनी रोज है, 7। तो बच्चों 7 रोज हैं, तो 7 इंटू 6 42 फ्रेंड्स हम रो वाइज बना सकते हैं। अब यही कंसेप्ट कॉलम में भी चलेगा। अगर मैं पहले कॉलम की बात करूं तो पहले 2 2 3 3 4 5 6 समथिंग ऐसे दो करके चेक करेंगे तो 6 पॉसिबिलिटी है फ्रेंड बनाने की। तो यहां पर भी कॉलम 1 में 6 पॉसिबिलिटी है, कॉलम 2 में 6 पॉसिबिलिटी है, कॉलम 3 में 6 पॉसिबिलिटी है, कॉलम 7 में भी 6 पॉसिबिलिटी है। तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, प्लस 7 इंटू 6। तो ये रो वाइज फ्रेंड्स की पॉसिबिलिटी, ये कॉलम वाइज फ्रेंड्स की पॉसिबिलिटी। तो 42 प्लस 42 84। बच्चों कितना आ रहा है, 84। तो दोस्तों P की वैल्यू आ चुकी है 84। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। बच्चों क्या निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपको फेवरेबल केस बता दिए, फेवरेबल केस तो P। तो बच्चों फेवरेबल केस बताए मैंने 84। अब कुल केस कितने होंगे कि इन 49 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो। 49C2, यहां पर भी 49C2
और यहाँ पर भी 49C2। तो बच्चों P की वैल्यू हम निकालने के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। तो बच्चों P की वैल्यू आ गई 84 और 49C2 को लिखो 49/2 एंड 48/1। तो 2 काटेगा इसको 24 टाइम, तो 84/49 इंटू 24। तो बच्चों ये मैंने आपको P की वैल्यू निकाल के दी है। P की वैल्यू आपको निकालनी है 7P की वैल्यू। तो भाई 7P की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो 7P का मतलब है 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 7 इंटू 84 अपॉन 49 इंटू 24, 7 7 49 और 7 1 7 7 2 14 12 2 24, 1/2 आंसर है। और 1/2 को बच्चों हम 0.5 बोलते हैं, और आपके इस पीपीटी में जो आंसर दिया है वो 0.5 ही गिवन है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि ये एक 6/6 स्क्वायर है, जिसमें ये जो डॉट्स हैं ये 49 डॉट्स हैं, और जो क्लोज वाले डॉट्स हैं, एडजेसेंट वाले डॉट्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं। तो आपको बताना है कि टोटल कितने फ्रेंड्स आप चूज कर सकते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी P है। तो भाई P की वैल्यू हो जाएगी, फेवरेबल केस हो जाएंगे, रो वाइज जाओगे तो हर एक रो से 6 केस आ रहे हैं, तो आपके पास 7 रोज हैं, तो 7 इंटू 6 और प्लस कॉलम में भी 7 इंटू 6 फेवरेबल केस, डिवाइड बाय 49 में से कोई भी दो चूज कर लो, 49C2, और 49C2 को ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो है 49/2 इंटू 48/1। बच्चों इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये कहता है कि कंसीडर 4 बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 2। बच्चों 4 बॉक्स हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों इसको बॉक्स 1 बोल देते हैं, बॉक्स 1, इसको बॉक्स 2 बोल देते हैं, इसको बॉक्स 3 बोल देते हैं, और इसको बॉक्स 4 बोल देते हैं। बच्चों 4 बॉक्स हैं, और चारों के चारों बॉक्सेस में जो अवेलेबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूं। रेड बॉल 3 है और ब्लू बॉल 2 है। रेड बॉल 3 है, ब्लू बॉल 2 है, रेड बॉल 3 है, ब्लू बॉल 2 है, रेड बॉल 3 है, ब्लू बॉल 2 है। बच्चों ये आपके पास अवेलेबिलिटी है। वो कहता है कि कुल मिला के 20 बॉल्स हो चुकी हैं। भाई टोटल 20 बॉल्स की बात की जा रही है। टोटल बच्चों कितनी बॉल्स हैं? टोटल 20 बॉल्स है। आपको 20 में से ना कोई 10 बॉल्स चूज करनी है, 10 बॉल्स। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least 1 red ball and 1 blue ball are chosen। बच्चों आपको 20 में से 10 बॉल चूज करनी है, और उसके पीछे का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हर एक बॉक्स से कम एक रेड और एक ब्लू बॉल तो आनी ही चाहिए। तो बच्चों केसेस क्या क्या बन सकते हैं? केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये बन सकता है कि किसी एक बॉक्स में 4 बॉल हों, मतलब किसी एक बॉक्स से 4 बॉल ली जाए, और फिर उसके बाद 2 2 2 आप इनको काउंट कर लीजिए, 4 + 2 6 6 2 8 और 8 2 10। एक पॉसिबिलिटी तो ये है बच्चों। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 3 और 3 और 3 6, 2 8 और 8 2 10। बच्चों इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों ये पहले वाली जो पॉसिबिलिटी है, इस पहले वाली पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करो। इस पहले वाली पॉसिबिलिटी में वो क्या कहता है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वाली पॉसिबिलिटी। वो कहता है कि किसी एक बॉक्स में 4 बॉल आएंगी। तो किस में आएंगी 4 बॉल? तो भाई इन 4 में से पहले एक बॉक्स को हम चुन लेते हैं, चूज कर लेते हैं, जिसमें हम 4 बॉल्स पुट करने वाले हैं। तो बच्चों इन 4 बॉक्स में से मैंने एक बॉक्स चूज कर लिया 4C1 तरीके से। अब बच्चों उस बॉक्स में जो मैंने चूज किया है उसमें मुझे 4 बॉल पुट करनी है। अब वो 4 बॉल का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है? भाई पहला क्राइटेरिया तो ये है कि एक ब्लू बॉल हो और 3 रेड बॉल हो। तो एक ब्लू बॉल 3 रेड बॉल, तो रेड बॉल हमारे पास 3 ही है, तो 3 में से 3 रेड बॉल निकाल ली इंटू 2 में से एक ब्लू बॉल, क्योंकि कम से कम यार एक ब्लू और एक रेड तो होनी ही चाहिए, प्लस
इस बार 3 रेड मत लो, 2 रेड लो, 3 में से कोई 2 रेड ली और 2 और चाहिए तो ब्लू 2C2। बच्चों इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उस बॉक्स के लिए। जो आपने 4 में से एक बॉक्स चूज करा है उसमें 4 बॉल को पुट करने की सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, या तो ये केस होगा प्लस या फिर ये केस होगा। तो बच्चों ये काम आपने अभी सिर्फ एक बॉक्स के लिए करा है इनटू, क्योंकि अभी 3 बॉक्स का काम करना बाकी है। तो जो बचे हुए 3 बॉक्स है बच्चों उसमें कितनी कितनी बॉल आएंगी, 2 2 2 2 2 2 बॉल्स आएंगी। तो यार 2 2 2 बॉल्स का तो कंसेप्ट बड़ा इजी है। एक रेड बॉल आएगी, एक ब्लू बॉल आएगी। तो भाई एक रेड बॉल, 3 में से एक रेड बॉल और ब्लू में से एक रेड बॉल, ये पहले बॉक्स के लिए, दूसरे के लिए भी यही होगा और तीसरे के लिए भी यही होगा। तो 1 2 3, तो यहां पर बच्चों मैंने क्यूब कर दिया, समझ गए। तो बच्चों पहला केस मैंने डन कर दिया है, पहले केस की ये पॉसिबिलिटी होने वाली है पहले केस की। तो बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आप मेरी हेल्प करिए। तो 4 आएगा यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 1, 3 × 1 3 होता है बच्चों। ये हो जाएगा 3 और 2 6, 6 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 4 20 और 6 6 36, 36 × 6 कितना होता है 2 1 6। तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2 और 3 और 2 2 4। बच्चों ये आ गया 4 3 2 0 पहले वाले केस से। बच्चों हम चलते हैं दूसरे वाले केस की तरफ। दूसरे वाले केस में बच्चों कितना है 3 3 2 2। तो यार एक बात बताइए, 4 में से 2 बॉक्स के पास 3 बॉल्स की रिक्वायरमेंट है। तो भाई हम एक काम करते हैं, कौन से वो 4 में से कौन से वो 2 बॉक्स होंगे जिनमें आप 3 3 पुट करने वाले हैं, उन 2 बॉक्स को आप चूज कर लीजिए। तो बच्चों 4C2 तरीके से मैंने वो दोनों बॉक्स चूज कर लिए। अब 4C2 तरीके से मैंने दोनों बॉक्स चूज करे हैं। अब उन दोनों बॉक्सेस में मैं क्या करने वाला हूं, 2 बॉल डालने वाला हूं, 2 बॉल। भाई एक बात बताइए, सॉरी 3 बॉल डालने वाला हूं। अब जैसे मैंने 4 में से कोई 2 बॉक्स चूज करे, अब उन दोनों बॉक्सों में मुझे 3 डालने हैं। तो मैं किसी एक बॉक्स में 3 बॉल्स कितने तरीके से डाल सकता हूं उसको लिख देता हूं और उसका स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि दूसरे के लिए भी उतनी अवेलेबिलिटी होगी। तो बच्चों 3 बॉल डालने के तरीके क्या हो सकते हैं कि भाई एक रेड और एक ब्लू चाहिए, तो ब्लू को पहले 1 ले लो, 1 ब्लू और 2 कितने हो गए, रेड हो गए, 3C2। समझ गए बच्चों पहला केस। दूसरा केस क्या होगा भाई आप एक बॉक्स में 3 बॉल डाल रहे हैं, उसके केसेस काउंट कर रहे हैं। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप 2 ब्लू ले लो, 2 ब्लू और 1 रेड ले लो। तो ये बच्चों जो आपने 2 बॉक्स चूज करे हैं जिसमें 3 बॉल डालनी है, उसमें एक बॉक्स में डालने के तरीके हैं, दूसरे बॉक्स में डालने के भी इतने ही तरीके होंगे। तो यहां पर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। तो बच्चों अभी तक आपका सिर्फ 2 बॉक्स का काम हुआ है, 2 बॉक्स बचे हैं, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है ना, सारे बॉक्सों पर बॉल डालने के कुल तरीके। तो बच्चों अब मुझे 2 बॉल डालनी है, जो बचे हुए 2 बॉक्स हैं उनमें 2 बॉल डालनी है। तो 2 बॉल का तो बड़ा आसान होता है, एक में रेड और एक में ब्लू। तो भाई 3 में से 1 रेड और 2 में से 1, और इसका स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि 2 के लिए मुझे यही काम करना है। आइए बच्चों इसका आंसर निकालते हैं। 4C2 की वैल्यू होती है 4/2 और 3/1, कितना हो गया 6। अंदर कितना होगा 2 3 6 होगा, प्लस ये 1 होगा और ये 3 होगा, इसका स्क्वायर ये कितना होगा 3 2 6, 6 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 6 × 9 का स्क्वायर 81 और ये 36। इसको काउंट कर लेते हैं एक बार भाई, 81 और 36 कर लेते हैं। 6 1 6 6 8 48, 3 1 3 8 3 24 होता है, 6 2 9 1 6 और 2 9 1 6 में 6 से मल्टीप्लाई कराइए तो 6 6 36, 6 1 6 और 3 9, 6 9 54, 6 2 12 और 17। तो बच्चों ये आ रहा है 17496। तो बच्चों टोटल आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों आंसर को ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4320 प्लस 17496।
तो यार 606 होता है, 606 होता है, और 9 2 11 होता है 1, और ये 5 हो गया, 5 और 3 8 होता है, 7 4 11 होगा, और 2 2 1 8 1 6 2 1 8 1 6। बच्चों ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग इंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, और मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बहुत इजीली डेप्थ में जाके स्लोली आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये सेशन सिर्फ क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए नहीं है, सोल्यूशन तो आप गूगल पे डालेंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। सोल्यूशन देना ही मेरा मकसद नहीं है, बहुत सारे लोग सोल्यूशन देते हैं, मेरा मकसद है आपको इस कंसेप्ट को समझाना कि सोल्यूशन के पीछे के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत स्पीड से एग्जाम में उस चीज़ को लिख सकते हैं। ओके बेटा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज इंटरवल दिस formed by using the digits 0 2 3 4 6 7। दोस्तों इन डिजिट्स को यूज करके आपको क्या करना है, इस इंटरवल के बीच के नंबर्स बताने हैं कि कितने नंबर्स आप इसके बीच में बना सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या करने वाले हैं, देखिए हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे जो कि जिसमें 4 बॉक्स होने चाहिए, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, 4 डिजिट नंबर की। अब बच्चों जो भी है उस वो 2 इनको यूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 0 तो नहीं आ सकता। अब 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर, कौन डिजिट है, 2 है, 2 आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ना आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2022 से आगे होना चाहिए इंक्लूडिंग दिस नंबर, और 4482 से पीछे होना चाहिए इंक्लूडिंग दिस नंबर, इसके बीच के आपको नंबर चाहिए। बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 को फिक्स कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर हम क्या फिक्स कर देते हैं, 2 को फिक्स कर देते हैं। पहला केस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब आप बच्चों यहाँ पर 2 को फिक्स करोगे और यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या है, 0, तो यार 0 तो सबसे छोटी डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पर 0 के अलावा जो भी डिजिट आएगी 2 3 4 6 7 वो सारी वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि आपको तो इससे बड़ा नंबर चाहिए ना, ये और इससे बड़ा। तो जब 0 के अलावा यहाँ पर 2 आएगा तो ये नंबर 20 ऑफ समथिंग से 22 समथिंग, 23 समथिंग, 24 समथिंग, तो इससे तो बड़ा ही होगा ना, तो वे सारे वैलिड नंबर होंगे। लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, जब यहाँ पर भी 0 है और मैं यहाँ पर भी अगर 0 फिक्स कर दूं, अभी कॉम्प्लिकेशन है। क्यों, ये मैंने 2 पोजीशन फिक्स कर दी। अगर मैं यहाँ पे 0 के अलावा और कुछ भी लेके आता तो फिर मैं फ्री हो जाता, फिर मैं आगे कुछ भी पुट कर सकता था, लेकिन अभी मैं फ्री नहीं हूँ। क्यों, 2 0 तो आ चुका है, लेकिन 2 0 के बाद मुझे रेस्ट्रिक्शन है कि इससे पीछे नहीं जाना मुझे। 2 0 2 2 मतलब मैं 2 0 0 0 नहीं ले सकता, 2 0 0 2 नहीं ले सकता, 2 0 0 3 नहीं ले सकता, समझ रहे हो ना। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए, इसको फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, दोस्तों बोलिए, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, केसेस बनाइए, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है भाई। इसको फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शन है। यार एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लिखा है ना, आओ चलो यहाँ पर एक बात और 2 फिक्स कर लेते हैं। ये लो, टेंशन ही मैंने खत्म कर दी, 2 0 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर बच्चों 2 आ सकता है, क्या आ सकता है 2, लेकिन 0 नहीं आ सकता। यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो ये तो आपने फिक्स कर रखे हैं एक तरीके से। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके स्टार्टिंग में 2 0 2 लिखा हो। तो 2 0 2 से स्टार्ट होने वाले 5 नंबर पॉसिबल है। सबसे ज़्यादा जो मुसीबत थी वो यही थी, अब हमने मुसीबत ख़त्म कर दी है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे 2 फिक्स करूँगा, यहाँ पे 0 फिक्स करूँगा। अब यहाँ पर मैं 2 ले चुका हूँ, सबसे मिनिमम डिजिट ले चुका हूँ, 0 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती क्योंकि उससे पीछे नहीं जाओगे। और उसके बाद जो मिनिमम है 2 वो मैं ले चुका हूँ। अब उसके बाद क्या क्या शुरू होती है, 3 4 6 7। तो बच्चों इसको फिल करने के 2 के अलावा इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, 3 4
6 7, 4 ऑप्शन है इसको फिल करने के। भाई इसको फिल करने के मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसको फिल करने के 4 ऑप्शन है, और इसको फिल करने के मेरे पास 6 ऑप्शन है, कि मतलब यहां पर मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो मेरे पास 4 × 6 24 केसेस पॉसिबल हो गए। भाई थर्ड केस पे आते हैं, आइए थर्ड केस पे। बच्चों देखो बहुत ही स्लोली मैं आपको का कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ। ज़्यादा स्पीड से बोलूँगा तो जो कंसेप्ट है ना वो हट जाएगा आपके माइंड से। तो बच्चों 2 0 अभी हमने फिक्स किया हुआ था, यहाँ पर हम 2 वाला केस भी ले चुके हैं, 2 से आगे वाले केस भी ले चुके हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि 2 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे 0 को फिक्स नहीं कर रहा। अब 0 के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो 0 के अलावा तो कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, भाई इसके लिए 5 ऑप्शन है, इसके लिए फिर 6 ऑप्शन है, और इसके लिए फिर 6 ऑप्शन है। तो 5 × 6 × 6 5 30 और 180 पॉसिबिलिटी। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं अब हम। अभी आपने बच्चों वो वाला केस लिया था जब आपने 2 से स्टार्ट कराया हुआ है। ये सारे नंबर वो हैं जो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब 2 के अलावा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 0 के अलावा, क्योंकि उससे तो बड़ा ही नंबर चाहिए हमें हमेशा। भाई यहाँ पे 2 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस कुछ भी में क्या क्या नहीं हो सकता, 6 और 7 नहीं हो सकता। समझ गए ना। तो बच्चों अब मैं 2 के अलावा यहाँ पर पोस्ट करना चाहता हूँ। तो 2 के अलावा एक काम करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं कि या तो यहाँ पर 3 आ जाए, ठीक है बच्चों, और या फिर यहां पे 4 आ जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर यहां पे 3 आ गया तो फिर तो हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर यहां पे 4 आ गया तो 4 भी कुछ रेस्ट्रिक्टेड करेगा हमें। तो एक काम करो, यहां पे 3 को फिक्स कर दो एक तरीके से। अगर 3 फिक्स हो गया तो अब ये इंडिपेंडेंट है, 6 तरीके से 6 तरीके से 6 तरीके से। तो 6 × 6 × 6 तो कितना हो गया, 216। चलिए बच्चों एक नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट केस बच्चों क्या बनेगा, अब जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है वो बचा हुआ है। जब बच्चों मैं यहाँ पे 4 को फिक्स करता हूँ, जब मैं 4 को फिक्स करता हूँ, अब आप देखिए कि ये 4482 से पीछे रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर इधर इधर क्या क्या आ सकता है, इधर 0 आ सकता है, इधर बच्चों 2 आ सकता है, इधर बच्चों 3 आ सकता है। क्या इधर 4 आ सकता है? अगर मैंने इधर 4 लिख दिया, अगर मैंने इधर 4 लिख दिया तो फिर इधर क्या नहीं आ सकता, 8 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। अगर यहां पे मैंने 4 लिख दिया, 4 4 4, तो यहां पर 8 से बड़ा नहीं आएगा, और 8 से बड़ा है ही नहीं इसमें, 8 से बड़ा इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि 4 भी यहां पर इंडिपेंडेंटली आ सकता है, 4 भी यहां पर इंडिपेंडेंटली आ सकता है। लेकिन अब एक समस्या है, समस्या ये है, अगर मैंने यहां पे 4 ले लिया और यहां पे आ गया 8, और यहां पर भी, सॉरी 8 तो उसमें है ही नहीं, यहां पर मैंने 4 ले लिया और यहां पर सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7, ये आ गया 4477। 4477 भी इससे छोटा ही है, समझ गए। तो इसका मतलब है कि 4 ने कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करी। तो बच्चों इसके पास 4 ऑप्शन है, इसके पास कितने ऑप्शन है, 4। इसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 6, कुछ भी लिखिए 6। इसके पास कितने ऑप्शन है बच्चों, 6 ऑप्शन है। तो कितना हो गया, 4 × 4 × 6 × 6, तो ये हो गया 24 × 36। तो 36 × 24, 4 6 24, 864। तो भाई कितना आ रहा है बच्चों, और इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, इस वाले केस में कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि 864 तो आंसर भी नहीं है। आओ एक बार और चेक करते हैं बच्चों इस केस को, इस केस को एक बार और चेक करते हैं। चलो देखो समझते हैं बात को। अगर बच्चों हम यहां पर 4 फिक्स कर देते हैं और यहां पर 0 आ गया तो 40 ऑफ समथिंग विल बी लेस नंबर, यहां पे 2 आ गया 42 ऑफ समथिंग विल बी लेस नंबर। यहां पर अगर 3 आ गया 43 ऑफ समथिंग लेस नंबर, अगर 44 आ गया तो बच्चों 44, ठीक है समझ सकते हैं। अब यहां पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, भाई छोटे नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े नंबर में क्या आ सकता है, भाई यहां पर बड़ा नंबर कौन है, यहां पे बड़ा नंबर है 7। तो भाई यहां पर अगर हम यहां पर 7 भी आता है
और यहाँ पर भी 7 आता है, तो 4477 भी उससे छोटा ही नंबर है। तो ये 6 × 6 36 वाला केस आना चाहिए था। 36, ओ यस यस, गलती हो गई। तो हमारे पास बच्चों कितने केस होंगे? ये वाला तो एक तरीके से पॉसिबल है ना, 4, तो ये हो गया 1 × 4 × 6 × 6, तो कितना हो गया? ये हो गया 6 4 24 × 6, तो 6 4 24 144। तो बच्चों आई थिंक सारे केसेस हम ले चुके हैं। आइए काउंट करते हैं इनको, कितने नंबर्स पॉसिबल हुए आंसर के लिए। तो भाई पहला है 144, उसके बाद 216, उसके बाद 180, उसके बाद 24, उसके बाद 5। भाई इनको ऐड कर लो, 6 4 10, 10 और 9 19, 5 1, 6 14 2 16 और 1 569। बच्चों 569 विल बी द आंसर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में गलती कर रहे थे, हम एक्चुअली इस 4 को मल्टीप्लाई कर रहे थे। 4 तो यहाँ फिक्स कर रखा है एक तरीके से, उसकी मल्टीप्लिकेशन है। तो बच्चों बहुत ही स्लोली मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है, और आई थिंक आपको ये सारे केसेस जो मैंने बनाए हैं बच्चों, मेरा मकसद आपके दिमाग में इस कंसेप्ट को बनाना है कि ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में बन गया तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पढ़िए बच्चों इस क्वेश्चन को। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। तो बच्चों देखो, अगर हम एक इंजीनियर जो विजिट करता है फैक्ट्री में, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, ये सब मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को ना सिर्फ क्वेश्चन की फील दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। और डे 15 एक और रहेगा भाई, सही से नहीं आया, मज़ा नहीं आया भाई। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12। मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरा मोटिव इसको जल्दी सॉल्व करना नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर कराना है। चलिए बच्चों, ये 15 डेज हैं मंथ के स्टार्टिंग के। अब एक जो इंजीनियर है वो क्या करता है कि वो 15 डेज में 4 दिन 4 डेज 4 टाइम वो क्या करता है, विजिट करता है। और उसमें वो लिखा हुआ है कि एंड इट इज मैंडेटरी दैट नो 2 विजिट्स टेक प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे। मतलब जो भी 4 विजिट होंगी ना वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 की चारों दिन वो विजिट कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो डे 1 पे आया है तो वो डे 3 पे आ सकता है, डे 2 पे नहीं आ सकता। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव डे पर इंजीनियर विजिट नहीं कर सकता। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज in which such visit to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 June 2021। ये तो जो लिखा हुआ है 2021, ये तो जस्ट ऐसे ही है। ये क्वेश्चन आया था ना 2021 का क्वेश्चन है, तो इसी 21 लिखा हुआ है। 22 का क्वेश्चन होगा, 22 में आ जाएगा, 26 में क्वेश्चन आ गया, 26 आ जाएगा, उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपसे इतना पूछा है कि एक इंजीनियर मंथ के 15 डेज जो है स्टार्टिंग के, उन 15 डेज में 4 दिन विजिट करना चाहता है, और वो 4 दिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो कितने तरीके से वो विजिट कर सकता है दोस्तों? तो कितने तरीके से वो विजिट कर सकता है? अब आप मुझे बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कितने दिन वो विजिट कर सकता है। अब आप खुद सोचिए इस क्वेश्चन में कि आपके पास कितने हैं ऐसे चांसेस। अब आप खुद सोचिए कि मान लिया ये विजिट के दिन है 1, 2, 3 और 4। ये मैंने 4 वर्टिकल ड्रॉ करे हैं, ये विजिट है कि भाई ये विजिट 1, ये विजिट 2, ये विजिट 3 और ये विजिट 4। ये 4 डेज हैं विजिट के बच्चों, ये 4 डेज हैं किसके, विजिट के। अब यार ये जो विजिट के डेज हैं वो डे पहला भी हो सकता है ना, वो डे क्या हो सकता है बच्चों, पहला भी डे विजिट का हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे यहाँ पर कुछ दिन होने चाहिए,
यहाँ पर भी कुछ दिन होने चाहिए, यहाँ पर भी कुछ दिन होने चाहिए, यहाँ पर भी कुछ दिन होने चाहिए और यहाँ पर भी कुछ दिन होने चाहिए जब भी विजिट हो रही है। भाई एक बात बताइए, कुल 15 दिन है, अब 15 दिन में से 4 दिन तो उसने विजिट कर ली, तो वैकेंट वाले जो डेज हैं वो कितने बचे? 11 बचे, है ना। वैकेंट वाले कितने बचे? 11 बचे। तो भाई यहां पर नंबर ऑफ डेज x लिख दो, यहां पर नंबर ऑफ डेज y लिख दो, यहां पर नंबर ऑफ डेज z लिख दो, और यहां पर नंबर ऑफ डेज यहां पर लिख दो a, यहां b, यहां c, यहां d और यहां पर लिख दो e। ये ABCD क्या शो करता है? ए मतलब ये है कि पहली विजिट से पहले कितने डेज तक वो नहीं आया, मतलब ए के अंदर नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ डेज, बी के अंदर भी नंबर ऑफ डेज हैं, सी के अंदर भी नंबर ऑफ डेज हैं, और डी के अंदर भी नंबर ऑफ डेज हैं, और ई के अंदर भी नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर समस्या क्या आ सकती है? भाई यहां पर ये समस्या आ सकती है कि मान लिया उसने पहले ही दिन विजिट कर दिया, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। अगर वो पहले ही दिन आ गया, जिस दिन उसने विजिट करी उससे पहले कितने नंबर ऑफ डेज बचे हुए हैं? एक भी नहीं बचा हुआ, तो इसका मतलब ए 0 भी हो सकता है। तो बच्चों ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो ए मे बी ग्रेटर इक्वल देन 0। लेकिन बी कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर यार बी 0 हो गया तो विजिट 1 और विजिट 2 के बीच में तो कोई गैप ही नहीं हुआ, इसलिए बी की वैल्यू कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और डी की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और ई की वैल्यू भी 0 हो सकती है, क्योंकि लास्ट डे हो सकता है कि इसके वो लास्ट डे विजिट करे, कुछ दिन ना बचे। तो बच्चों हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इन सब का सम कितना होना चाहिए? 11, क्योंकि 4 तो विजिट ही हैं, इन सब का सम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, जो बचे हुए डेज हैं। अब उसमें क्या है कि ए बी सी डी ई जो है ना, सबका फॉर्मेट सेम होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंट है, तो हम चेंज करते हैं। आओ एक काम करते हैं बच्चों, इस ए को चेंज करते हैं। भाई आप ए की जगह क्या रिप्लेस कर दो? बच्चों आप ए की जगह रिप्लेस कर दो कैपिटल X -1, और आप बी की इसकी जगह ई की जगह क्या रिप्लेस कर दो? कैपिटल Y -1, और यहाँ पर जो कैपिटल X है उसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर इक्वल देन 1, तो रखो 1, 1 - 1 0, सबसे छोटी वैल्यू 0 आ रही है। ऐसे ही y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ग्रेटर इक्वल देन 1। तो बच्चों इसमें लिख दो x -1, और b ऐसे ही रहेगा, c भी ऐसे ही रहेगा, d भी ऐसे ही रहेगा, और y -1। ये बच्चों मैंने क्यों किया है? जिससे कि इन सब की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सेम हो जाएं। तो x प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस वाई, और -1 -2 इक्वल टू 11 + 2 13 हो गया। अब बच्चों इनकी सबकी जो रेस्ट्रिक्शंस है ना वो सेम हो गई, क्या हो गई? ग्रेटर इक्वल देन 0। अब सबकी रेस्ट्रिक्शन सेम हो चुकी है, ग्रेटर इक्वल देन 0, ओ सॉरी ग्रेटर इक्वल देन 1 हो गई, है ना। क्या हो गई बच्चों? ग्रेटर इक्वल देन 1 हो गई सबकी रेस्ट्रिक्शन। अब याद करिए, दो फॉर्मूले होते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो बच्चों इस केस में आपको जो फॉर्मूला याद कराया जाता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, n-1 c r -1, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पे n-1 क्या होगा? ये 13 की वैल्यू n है, 13 - 1 c, और r कितना है? 1 2 3 4 5 है, 5 - 1, तो बच्चों ये हो गया 12c4। तो 12c4 की वैल्यू निकाल लो। तो भाई वो कैसे निकलेगी? 12/4, 11/3, 10/2 और 9/1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। देखो भाई 4 × 3 कितना होता है? 12 कट गया, और 2 5, तो ये हो गया 11 5, 55 × 9, 55 × 9। भाई 55 × 9 कितना होता है? 55 × 9, 95, 45, 95, 45, 49, 495 विल बी द आंसर। तो बच्चों यही इसका आंसर दिया हुआ है, 495। आप देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से घुमा फिरा के लाए कि 15 दिन है स्टार्टिंग के मंथ के, उनमें एक इंजीनियर को विजिट करना है, और वो कोई भी 4 दिन विजिट कर सकता है, और वो चारों दिन में से कोई भी 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या प्लान किया? हमने
V1 V2 V3 V4 ये 4 विजिट लिख ली। अब इनके बीच में A B C D E मैंने डाले। A B C D क्या शो करते हैं कि इन विजिट के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज हैं जो बचे हुए हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए ना, और ऐसा भी नहीं है कि वो पहला ही दिन विजिट पे हो जाए, तो उससे पहले भी कोई दिन हो सकते हैं। तो ये A क्या है, नंबर ऑफ डेज कि पहली विजिट से पहले नंबर ऑफ डेज, दूसरी और पहले के बीच में, फिर तीसरी और सेकंड के बीच में। तो इन सब का जो समय वो 11 होना चाहिए। 11 क्यों होना चाहिए, क्योंकि 15 में से 4 तो विजिट हो गई, तो बचे हुए जो दिन है वो 11 होने चाहिए। लेकिन इन सब की जो कंडीशंस है वो सेम होनी चाहिए। ये जो बीच वाले BCD हैं ये तो सब ग्रेटर इक्वल देन 1 है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव होने से रोकना है ना, तो ग्रेटर इक्वल देन 1 कि कम से कम एक वैकेंट तो आए इनके बीच में। लेकिन बाउंड्री वाले 0 भी हो सकते हैं। अगर ये वाला 0 हो गया तो इसका मतलब है कि वो पहले ही दिन विजिट कर गया, और ये 0 हो गया इसका मतलब वो लास्ट डे विजिट किया है उसने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A और E की कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, A और E को किसी x-1 और y-1 वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपको क्या रात को सपना आया था कि A को आपको x-1 रखना है? नहीं, सपना नहीं आया था। मुझे A को एक ऐसे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है जो वेरिएबल इनके जैसी कंडीशन को फुलफिल करता हो, ग्रेटर इक्वल देन 1 की। तो भाई A की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो A की मिनिमम वैल्यू 0 और जो वेरिएबल लेके आ रहा हूं उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो भाई x-1 ही होगा, क्योंकि x की अगर मिनिमम वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो A की मिनिमम वैल्यू 0 बनेगी। ऐसे ही y-1, y की मिनिमम वैल्यू 1, 1 - 1, E की मिनिमम वैल्यू 0 बनेगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल करूँगा मैं आपसे ये उम्मीद। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम और आप कदम बढ़ा चुके हैं अपने। तो भाई कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आइए बच्चों गीत गाते हैं। इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल। भाई एक होटल में 4 रूम्स अवेलेबल हैं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। दोस्तों ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है और ये रूम नंबर 4 है। 6 पर्सन्स, बच्चों हमारे पास 6 पर्सन्स हैं। 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 पर्सन्स। तो हमारे पास 6 पर्सन्स हैं जिनको इन 4 रूम में हमें स्टे कराना है। वो कहता है कि दीज रूम्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 पर्सन एंड एट मोस्ट 2 पर्सन। यार 6 लोग 4 रूम में स्टे करना चाहते हैं। कंडीशन ये है कि भाई या तो अकेले स्टे करो या फिर 2 लोग स्टे करेंगे। मतलब 3 का कोई रूल नहीं है और 0 का कोई रूल नहीं है। भाई वो कहता है कि कम से कम 1 बंदा हर एक रूम में होना चाहिए और मैक्सिमम 2 बंदे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 3 बंदे इसमें चले गए ना, या तो कोई 1 जाएगा या 2 जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आपको वो केसेस सोचने पड़ेंगे कि कितने तरीके से 6 लोगों को 4 रूम में भेजा जा सकता है विद द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 1 एट मोस्ट 2। देखो भाई पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। 6 करने हैं हमें 6। तो हम बड़े से स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 दे दिए, इसमें भी 2 दे दिए, 2 4 हो चुके हैं बच्चों, 4 हो चुके हैं। 6 करने हैं तो अब 1 में 1 इसमें जाएगा, 1 इसमें जाएगा। मतलब इन 4 में से किसी एक में 2, किसी एक में 2, किसी एक में 1, किसी एक में 1, 2 तो 4 5 6 लोग हो गए। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? कोई होनहार बच्चा यहाँ बैठा हो जो मुझे बता दे इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है। भाई इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि एक रूम में 1, एक रूम में 1, एक रूम में 1, 1 2 3 3 हो गए बच्चों। अब 3 और चाहिए तो 3। ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपसे बोला गया है कि मैक्सिमम 2 लोग एक रूम में जा सकते हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। तो भाई क्या पॉसिबिलिटी होगी? 1 में 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 2 3 4 5, अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो बच्चों इससे ये पता लगता है कि सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। और अगर यही पॉसिबिलिटी है तो आइए आप
4 रूम में इस 4 ग्रुप को अरेंज करते हैं हम। आइए, सबसे पहले आप एक काम करो, 6 लोगों के ग्रुप को 2211 में डिजाइन करते हैं। आओ चलो भाई करते हैं। कितना होगा 6 फैक्टोरियल, कितना होगा 6 फैक्टोरियल। याद है ना ग्रुपिंग कि साइज 2 2 1 1, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। भाई सबसे पहले मैं 6 लोगों का ग्रुप बना रहा हूं, 6 लोगों का ग्रुप बना रहा हूं 2 2 1 1 में, ये बन गया ग्रुप। अब लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें दो बार आ गया तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये 1 2 बार आ गया तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। भाई ये ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट हैं, ग्रुपिंग वाले। भाई यहां पे हमने ग्रुपिंग करी है, अभी क्या करी है, ग्रुपिंग करी है। हमने 6 लोगों को 2 2 1 1 के ग्रुप में तोड़ दिया इतने तरीके से, समझ गए बच्चों। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, 4 हमारे पास बॉक्स आ चुके हैं। अब एक बॉक्स में 2, एक बॉक्स में 2, एक बॉक्स में 1, एक बॉक्स में 1, तो मेरे पास 4 बॉक्स हैं। अब किसमें कितने डजेंट मैटर, क्यों, क्योंकि वो हम अंदर कर चुके हैं। अब इतना सोचो, हमारे पास 4 बॉक्स हैं और 4 लोग हैं, तो 4 बॉक्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट विल बी डन बाय 4 फैक्टोरियल वेज। तो बच्चों इसका आप सॉल्यूशन बताइए जरा, सॉल्यूशन सॉरी इसका आंसर बताइए। भाई ये तो हो गया 720 और डिवाइड बाय 2 2 4 2 2 4 और इंटू 24 तो बच्चों ये इसको कट्टी मारेगा 4 6 24 और ये 4 कट्टी मारेगा इसको 4 1 4। ठीक है बच्चों, अभी हो जाएगा 6 0 0 6 8 48 और 6 1 6 और 1 0 1080 बच्चों, यही आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आई होप कि सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्यूशन आप एक बार देख लीजिए कैसे है ये। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। ये 6 पर्सन्स थे और हमने 4 रूम्स में इनको सिटिंग कराया था कि एटलीस्ट 1 और एटमोस्ट 2, तो ग्रुपिंग करा फिर डिस्ट्रीब्यूशन करा। आई थिंक सबको समझ में आ गया। बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 पर्सन्स हैं जो एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं और सबको एक एक हेड दी गई है और वो हेड 3 कलर से मिलकर बनी है। बच्चों वो हेड जो है रेड हो सकती है, वो हेड जो है ग्रीन हो सकती है और वो ब्लू हो सकती है। ये 3 कलर की हेड है, समझ गए ना। और कोई भी मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव जो एडजेसेंट पर्सन्स हैं उनके सर पर सेम कलर की हेड नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इसको शो करने की कोशिश करूं तो यहां पर आप बिठाइए पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी और पर्सन ई। अब आप देखिए कि जो ये कंडीशन बोल रहा है, इस कंडीशन के बिहाफ पे कि मैक्सिमम हम एक कलर की कितनी हेड ले सकते हैं। मान लिया मैंने ले ली ब्लू, अगर मैंने यहाँ ब्लू ली है तो ब्लू यहाँ नहीं आएगी, ब्लू यहाँ नहीं आएगी, ब्लू यहाँ आ सकती है और यहाँ आ गई तो फिर यहाँ नहीं आएगी। तो एक कलर की मैक्सिमम 2 हेड हो सकती हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे कि रेड एक आई, ब्लू 2 और ग्रीन 2, ब्लू 1, रेड 2, ग्रीन 2, ग्रीन 1, ब्लू और रेड। तो बच्चों ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं, है ना, 3 पॉसिबिलिटीज हैं इस टाइप से। ये 3 पॉसिबिलिटीज है कि इन 3 को आप फॉलो करा सकते हो कि या तो आप रेड 1 ले रहे हो, 2 ब्लू ले रहे हो और 2 ग्रीन ले रहे हो, मतलब इस तरीके से आप मतलब फॉलो करा सकते हो। इनमें से हम कोई एक फॉलो करते हैं, इनमें से कोई भी एक फॉलो करते हैं। मान लिया मैं सेकंड वाला फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने इसको दे दी ब्लू कैप, भाई इस वाले को मैंने ब्लू कैप दे दी, ब्लू, ये ब्लू कैप पहन के बैठा हुआ है ब्लू, तो भाई इसके पास ब्लू कैप है। अगर इसके पास ब्लू कैप बच्चों तो इसके पास रेड कैप हो सकती है, रेड, और इसके पास अगर रेड है तो अब रेड यहाँ पे आ सकती है वापस, क्योंकि 2 बार रेड लेके आनी है।
और ग्रीन भी 2 बार है बच्चों, तो यहाँ पर ग्रीन हो गई ग्रीन, और यहाँ पर भी ग्रीन हो गई। अगर एक ब्लू 2 रेड 2 ग्रीन है तो ये एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब बच्चों इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, आप देखिए, इसको तो फिक्स करिए ब्लू के साथ। अब देखो ये वाला जो सी और ई वाला जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन रेड वाला, वो इधर ले आइए और रेड ग्रीन को इधर ले आइए, मतलब इधर ग्रीन इधर रेड इधर रेड इधर। तो एक तो यही है जो आपको दिख रहा है, और एक पॉसिबिलिटी ऐसे होगी, तो 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, 2 पॉसिबिलिटी। तो भाई 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, इसके साथ 2 पॉसिबिलिटी आ रही है। अब लेकिन बच्चों मैंने ए को फिक्स किया है ब्लू के साथ। अब यार ये ब्लू जो है बी के साथ भी फिक्स हो सकता है, डी के साथ भी, सी के साथ भी, ई के साथ भी। तो ब्लू के फिक्स होने की, ब्लू मतलब एक ही बार आना है ना, तो वो किसी भी के साथ भी फिक्स हो सकता था। तो 5 केस पॉसिबल थे इंटू 5। तो 5 केस पॉसिबल है, इन एवरी केस वी कैन मेक 2 पॉसिबिलिटी। तो 2 इंटू 5 10। तो बच्चों जब आपने ये पहले वाला कॉम्बिनेशन लिया, सॉरी पहले वाला नहीं, दूसरे वाले कॉम्बिनेशन के साथ 2 इंटू 5 10 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप इनमें से 3 में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी ले सकते हो, तो इसलिए इंटू 3 भी करना पड़ेगा। तो 30 विल बी द आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होगा 30। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एडवांस के क्वेश्चन में भी दिमाग ना लगे तो फिर कहाँ लगेगा भाई दिमाग, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। तो बच्चों आप 5 बॉक्स बनाइए। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। बच्चों 4 से डिविजिबल नंबर वो होता है जिसके लास्ट 2 प्लेसेस जो होते हैं ना वो 4 से डिविजिबल हो, और डिजिट्स फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 इनको यूज करना है, एंड द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटेशन बच्चों क्या है, अलाउड है। तो यार रिपीटेशन अगर अलाउड है तो ये लास्ट 2 को आप कैसे कैसे फिल कर सकते हो, या तो यहाँ पे 12 आएगा, या फिर यहाँ पे 24 आएगा, या फिर 32 आएगा, या फिर 44 आएगा, या 52 आएगा। बस ये लास्ट 2 प्लेसेस के लिए पॉसिबिलिटी है। अब इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी है, 5 पॉसिबिलिटी है, 5, और ये भी कितनी पॉसिबिलिटी है, 5। तो बच्चों इसका आंसर हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 625 विल बी द आंसर। तो बच्चों ये भी एक पीवाईक्यू है, एडवांस का ही पीवाईक्यू है, इस पर ईयर लिखा हुआ है, ये पीवाईक्यू एडवांस ही है। अभी हम जो सीरीज चल रही है हमारी वो बेसिकली 2015 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं एडवांस के टॉपिक वाइज वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी आई थिंक 2020 या 21 का क्वेश्चन है एडवांस का। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो बच्चों 6 गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स। तो बच्चों इनको मिला के आपको 4 मेंबर की एक टीम बनानी है। टीम में 4 मेंबर्स हैं। is to be selected from this club including the selection of a captain from among these 4 members. Okay, including the selection of a captain from। तो आपको जो 4 लोग चुनने हैं ना, उन 4 लोगों में आपको एक कैप्टन भी बनाना है for the team if the team has to include at most 1 boy है। if the team has to include at most 1 boy then the number of ways of selecting the team भैया ज्यादा से ज्यादा आप एक बॉय ले सकते हो। तो पहला केस क्या होगा कि आप मैक्सिमम एक बॉय लोगे एट मोस्ट, तो 1 बॉय। तो भाई 3 गर्ल लेनी पड़ेंगी, 1 बॉय और 3 गर्ल। अगर 1 बॉय और 3 गर्ल हैं तो कितने तरीके से पॉसिबल है भाई, बॉयज कितने हैं 4, तो 4 में से एक बॉय चूज करा, गर्ल कितनी है 6, 6 में से 3 गर्ल ली, तो बन गई भाई 4 की टीम बन गई। अब यार आपने एक यहां से लिया और 3 यहां से लिए, तो आपने 4 लोग चूज कर लिए। अब उन 4 में से एक कैप्टन भी बनाना है, तो कैप्टन बनाने के लिए 4C1 भाई ये कैप्टन के लिए है,
कैप्टन के लिए। केस नंबर सेकंड पे आइए, एटमोस्ट था ना, तो अब एक भी बॉय नहीं आने का, 0 बॉय, और 4 की वो 4 गर्ल्स आ जाएंगी, तो बॉयज तो है ही नहीं, तो फिर 4 गर्ल्स चूज करो, 6 में से 4 गर्ल्स, और 4 जो गर्ल्स चूज करी है उसमें से एक कैप्टन बनाना है, 4C1 ये कैप्टन के लिए है। तो यार इतने तरीके पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा इसका, इनको 4C1 6C3 इंटू 4C1 प्लस 6C4 इंटू 4C1, तो 4C1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 6C3। 6C3 क्या होता है? भैया 4 हो गया, 6/3, 5/2, 4/1, पता है ना ये शॉर्टकट होता है, 6/3, 5, मतलब इनका डिवीजन एक एक करके कम करते चले जाते हैं। ठीक है, प्लस 6C4 का मतलब है 6C2, क्योंकि NCR होता है NCN-R, 5/1, तो भाई कट करिए इनको, 3 2 6 कट गया, 2 3, तो ये आ गया 4, 5 4 20, 15, तो 4 इंटू 35, 4 इंटू 35 कितना होता है भाई? 35 इंटू 4, 4 5 20, 140 आ रहा है यार, आंसर तो मैच नहीं कर रहा। आंसर कितना है? 380। एक बार और देखते हैं बच्चों। A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of a captain from among these 4 members for the team. If the team has to include at most 1 boy. अब ये at most 1 boy सही है गलत है ये बार मैं चेक करूंगा। Then the number of ways of selecting the team. अगर यही क्वेश्चन है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने एक बॉय लिया है, बॉय आपने लिया है 4 में से, गर्ल आपने ली है 6 में से, और फिर उसमें से एक आपने कैप्टन चूज करा है। एक भी बॉय नहीं लिया, 4 गर्ल्स नहीं है, 6C4, बिल्कुल सही किया मैंने। 4C1 12 गया, 6C3 इंटू 4C1 प्लस 6C4, 6/3, 5/2, 4/1 प्लस 6/2, 5/1। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में गलती है बच्चों। ये देखो, जब हमने 6C3 को सॉल्व किया तो कितना आया? 6/3, 5/2, 4/1, और ये जो 4C1 था ना, इसको हम लगाना भूल गए। यहाँ भी तो 4 आएगा, तो भाई कैलकुलेशन में दिक्कत है, लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ये कितना आ गया दोस्तों? ये कट गया, 5 4 20, 20 इंटू 4 80 आ गया, तो 80 और प्लस 15 कितना आ गया? 95। तो 95 की मल्टीप्लाई 4 से कर लो, 4 5 20 और 380। बच्चों 380 इसका सही आंसर है, तो बिना मतलब इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हमने 6C3 खोला तो 6/3, 5/2, 4/1, और 4/1 को मैंने 4C1 समझ लिया और 4C1 अलग से था। तो आई थिंक सही था क्वेश्चन, कोई ऐसा इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, चलिए बच्चों ये करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम और आप बढ़ चले। लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू। बच्चों n कौन सी वैल्यू है कि 5 बॉयज और 5 गर्ल्स एक ही क्यू में, एक ही लाइन में कितने तरीके से स्टैंड कर सकते हैं इन अ क्यू इन सच अ वे दैट द ऑल द गर्ल्स स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब सारी गर्ल्स साथ में बैठे, सॉरी साथ में खड़ी हों। अगर गर्ल्स को साथ में खड़ा होना है तो मैं सारी गर्ल्स को एक ही ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, मतलब एक ही बॉक्स में मैं G1 G2 G3 G4 G5 इनको एक ही बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा 5 बॉयज बचे हैं, तो 5 बॉयज और एक बॉक्स कितने हो गए? 6। तो 6 विल बी अरेंज बाय 6 फैक्टोरियल वेज। लेकिन जो गर्ल्स हैं वो म्यूचुअली, मतलब जहां पर भी वो बैठेंगी साथ में, अपनी पोजीशंस को वहां पर तो इंटरचेंज करेंगी, तो इनटू क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। तो ये होगी बच्चों n की वैल्यू। बात करते हैं m की वैल्यू की। m क्या बच्चों? Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively in the queue. अब यार आपको क्या करना है इस बार? 5 गर्ल्स को एक साथ नहीं बिठाना, 4 गर्ल्स को एक साथ स्टैंड करना है, और वो 4 गर्ल्स कोई भी हो सकती है यार,
सबसे पहले आप वो 5 में से उन 4 गर्ल्स को चूज करो। सबसे पहले 5 में से उन 4 गर्ल्स को चूज करो। जब आपने वो 4 गर्ल्स चूज कर ली, G1, G2, G3, G4, मान लीजिए 4 गर्ल्स हैं, तो 5 में से कोई 4 गर्ल्स चूज कर ली। अब इनको एक साथ बिठाना है, लेकिन वो जो 5वीं गर्ल है वो इसके लेफ्ट और राइट में नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉयज को बिठाएंगे। तो कितने बॉयज हैं? 5 बॉयज विल बी सिटिंग 5 फैक्टोरियल बेस। तो लेट सपोज ये है बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, इन 5 बॉयज को बिठा दिया। अब जो इनके बीच में प्लेसेस खाली हैं और लेफ्ट और राइट में प्लेस खाली हैं, वो 6 प्लेस हैं। इन 6 में से मुझे कोई 2 प्लेस चाहिए। एक प्लेस पे तो जो एक गर्ल बची हुई है उसको बिठाऊंगा, और एक प्लेस पर ये चारों गर्ल्स एक साथ आ जाएंगी, चारों गर्ल्स। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम 6 में से कोई 2 पोजीशन चूज करेंगे। बच्चों 6 में से हम कोई 2 पोजीशन चूज करेंगे, और उन 2 पोजीशंस पर हम एक गर्ल को और इन 4 गर्ल्स को एक साथ बिठा देंगे। मान लिया मैंने ये वाली और ये वाली चूज करी, तो यहाँ पर तो बच्चों एक गर्ल बैठ गई आराम से। अब यहाँ पर जो 4 गर्ल बैठेंगी वो आपस में भी तो अरेंज करेंगी, तो इनटू क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों फाइनली आपका जो आंसर मिलेगा m/n, तो ये हो गया 5c4 5 फैक्टोरियल 6c2 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, तो ये आ गया 5c4 की वैल्यू 5 होती है, और 6c2 का मतलब है 6/2 5/1, और ये कितना है 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये इससे कट गया, और 6 और 5 इससे कट गए, तो 5/2 बचा, जबकि 5 बचना चाहिए। एक और आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा। 5c4 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6c2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 फैक्टोरियल गया, ये हो गया 5c4 की वैल्यू 5 होती है, इंटू 6c2 6/2 5/1 4 फैक्टोरियल। ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट गया 6। तो एक 2 और बचेगा भाई, एक 2 और काटना है, एक 2 और काटना है। तो 4 गर्ल्स को पहले हमने 4 गर्ल्स को चूज किया, 5 में से हमने 5 में से 4 गर्ल्स चूज करी, और चूज करने के बाद एक बॉक्स में उनको हमने बंद कर दिया। 5 बॉयज को बिठा दिया 5 फैक्टोरियल तरीके से, और फिर 1 2 3 4 5 6, इन 6 पोजीशन में से 2 पोजीशन, हाँ यस। जब हमने 6 में से 2 पोजीशन चूज करी और 2 पे उनको बिठाया, तो दे विल बी ऑल्सो अरेंज बाय 2 फैक्टोरियल वेज। भाई आपने यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, आपने कोई 2 पोजीशन चूज करी है ना, तो उन 2 पोजीशंस पर मान लिया वो पोजीशंस ये हैं, इस पर आ गया, तो वो आपस में इंटरचेंज भी तो करेगा। तो इंटू क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल। तो भाई यहाँ पर भी आ जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कट गया, तो बच्चों कितना बचा, 5 बचा, और 5 ही इसका आंसर है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपने n निकाला तो इस बिहाफ पे निकाला कि 5 बॉयज़ हैं 5 गर्ल्स हैं, तो 5 गर्ल्स को साथ में बिठाना है, तो आपने उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो उसको आपने एक बॉक्स ट्रीट किया। 5 बॉयज़ एक बॉक्स, तो 6 हो गए टोटल। 6 ऑब्जेक्ट विल बी अरेंज बाय 6 फैक्टोरियल बेस, बट गर्ल्स म्यूचुअली विल बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल बेस। लेकिन सेकंड केस में क्या है कि इस बार 5 नहीं 4 गर्ल्स को बिठाना है साथ में, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स। पर वो कौन सी गर्ल्स होंगी, 5 में से आपने 4 गर्ल्स को पहले चूज करा, चूज करने के बाद फिर आपने 5 बॉयज़ को पहले बिठाया 5 फैक्टोरियल तरीके से। बॉयज़ के बीच में और इर्द गिर्द 6 पोजीशंस क्रिएट हो गई। उन 6 में से आपने कोई 2 पोजीशंस चूज कर ली, उन 2 पोजीशंस पे आपने उन 2 ऑब्जेक्ट को, कौन 2 ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स और एक गर्ल, उसको आपने अरेंज कर दिया 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब जो गर्ल्स बैठी हैं 4 एक साथ, वो भी आपस में अरेंज करेंगी 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब इनको आपने डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया और आंसर आ गया बच्चों 5। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एडवांस में वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ABCDEF। 10 लेटर्स से बन के एक वर्ड बनाए। X be the number of such word where no letter is repeated। भाई X कैसे मिलेगा,
x मिलेगा कि आप इन 10 लेटर्स को यूज करके 10 लेटर्स का वर्ड बनाओ कि कोई भी लेटर रिपीट ना करे। तो भैया 10 फैक्टोरियल हो गया। कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल। अब वो कहता है कि y क्या है भाई? y के बारे में बोलता है वो कि लेट y बी द नंबर ऑफ सच वर्ड वेयर एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड। मतलब 10 लेटर के वर्ड में एक लेटर 2 बार लिखा होगा और जो 8 होंगे, 8 होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो दोस्तों 10 में से कौन सा लेटर रिपीट करेगा, पहले उसको चूज कर लेते हैं 10C1 तरीके से। तो 10 में से मैंने एक लेटर को चूज कर लिया कि जिसको मैं रिपीट कराना चाहता हूं। अब जो मैंने वो लेटर यूज किया, मतलब सॉरी चूज किया होगा, तो उसके मैं 2 लूंगा। अब बचे कितने? 8 बचे। तो अब हमारे पास जो लेटर्स बचे होंगे वो 9 बचे होंगे। अब उस 9 में से आपको 8 लेने हैं। क्यों? क्योंकि एक जो आपने अभी चूज करा है वो आप 2 लेटर्स यूज करोगे उसके, मतलब रिपीट करोगे। अगर मान लिया आपने ए लिया है तो ए आएगा। अब आपको तो 10 चाहिए, 2 तो आ चुके हैं, 8 और चाहिए। अब बचे हुए कितने हैं? 9। तो 9 में से 8 चूज कर लो। 9 में से 8 चूज कर लिए। अब टोटल आपके पास 10 आ चुके हैं। अब 10 को अरेंज कर दो। कितना हो गया? 10 फैक्टोरियल। बट एक को आपने रिपीट किया हुआ है तो डिवाइड बाई क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। तो दोस्तों y अपॉन 9x की वैल्यू चाहिए आपको। तो y हो गया 10C1 मतलब 10 होता है। 9C8 की वैल्यू क्या होगी? 9C8 की वैल्यू होगी NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो ये 9 बन जाएगी और ये 10 बन जाएगी। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया 9 और 10 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल का होगा 2 बन जाएगा वो। और ये 9 है, x की वैल्यू 10 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 जो बचा हुआ है वो वाला 2। तो ये इससे कट गया, 9 से 9 कट गया, 10/2 5 होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 5 होना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन था। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए और समझ लीजिए कैसे है, क्या है क्वेश्चन। भाई सोच लीजिए, समझ लीजिए। चलो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी 2017 का क्वेश्चन है एडवांस का, कि आपको एक सेट दिया हुआ है S जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं और K की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है और NK को वो डिफाइन कर रहा है NK बी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S से बनने वाले वो सबसेट जिसमें ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट, सबके पास 5 एलिमेंट है। बच्चों ये सबसेट है 5 एलिमेंट्स का, 5 एलिमेंट्स का सबसेट होगा, 5 एलिमेंट का सबसेट है ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। मतलब जितना भी नीचे ये लगा होगा ना उतने इसमें ऑड एलिमेंट होंगे। कितने होंगे? ऑड एलिमेंट। जैसे कि मान लिया N1 की बात करें तो N1 क्या है? N1 मतलब 5 एलिमेंट का एक सबसेट है जिसमें एक 1 का मतलब है एक ऑड होगा। तो 1 से लेके 9 तक जो 9 एलिमेंट होते हैं, इस 9 में 5 ऑड है भाई, 1 2 3 एंड सो ऑन 9। इसमें 5 तो ऑड है और 4 इवन है। आप चेक कर लो, ऑड से स्टार्ट हुआ है, ऑड पे खत्म हुआ है, तो एक ऑड ज्यादा है। अब N1 में 5 में से एक ऑड चाहिए मुझे। तो भाई 5 में से मुझे एक ऑड चाहिए क्योंकि N1 का मतलब है कि एक ऑड होना। तो अब 4 इवन है और कुल इसमें 5 एलिमेंट है तो 4 के 4 लेने पड़ेंगे, 4C4। ये N1 हो गया। N2 कितना हो गया दोस्तों? सबसेट का मतलब क्या होता है कि उसका एक पार्ट, तो आप जितने तरीके से एलिमेंट चूज कर सकते हो, इन एवरी पॉसिबल वे यू कैन मेक अ वन सबसेट। अगर आप 5C1 और 4C4 करके जो आप एलिमेंट लेके आओगे तो उनको मिला के आप एक सबसेट बना सकते हो। जितने तरीके से आप एलिमेंट चूज कर सकते हो उतने ही पॉसिबल सबसेट बना सकते हो। N2 का मतलब है 2 ऑड एलिमेंट। तो पहले 5 में से 2 ऑड चूज कर लो और 4 में से
3 चूज कर लो। भाई N3 कितना होगा, N3 कितना होगा, N3 होगा दोस्तों 5 में से 3 और 4 में से 2। N4 कितना होगा, 5 में से 4 और 1। N5 कितना होगा, सारे के सारे ऑड एलिमेंट आपने चूज कर लिए। अब इन सब की वैल्यू निकाल लो और ऐड कर दो। भाई 5C1 कितना होता है, 5 होता है, ये 1 होता है, तो 5 आ गया। ये 10 होता है और ये 4, ये 40 आ गया। ये 10 हो गया और ये 4/2 2 थे 6 हो गया। 6 × 10 60 हो गया। ये कितना हो गया, 5 4 20 हो गया। और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो बच्चों आओ इनको ऐड कर लेते हैं। भाई 60 और 20 80, 80 और 4 120, 126 आंसर होना चाहिए इसका, 126। डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया कैसे हमने बनाया इसको बच्चों। चलो भाई ये है एक और क्वेश्चन। आइए, ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 15 के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो 18 लास्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि 18 तक कर रहे हैं, 15 वाले क्वेश्चंस बीच में आ चुके हैं, है ना। तो छोड़ा कोई नहीं है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। इन अ हाई स्कूल अ कमेटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज, M1 M2 M3 M4 M5 M6, 5 girls G1 G2 G2, G2 G3 G4 और G5. Let alpha 1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys and 2 girls. बच्चों ये बताइए अल्फा 1 कैसे निकलेगा। अल्फा 1 क्या है भाई, अल्फा 1 का मतलब है कि आपको एक कमेटी से 3 बॉयज और 2 गर्ल्स चूज करने हैं। तो 3 बॉयज, कितने बॉयज हैं टोटल, 6 बॉयज हैं, तो 6 में से आपको 3 बॉयज चूज करने हैं और 5 में से आपको 2 गर्ल्स चूज करनी है। बच्चों ये है अल्फा 1 की वैल्यू, सिंपल, ये अल्फा 1 की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में अल्फा 2 निकालते हैं। भाई अल्फा 2 क्या कहता है, लेट अल्फा 2 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमेटी हैज एट लीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो कम से कम 2 का मतलब क्या है कि 2 और 3 नहीं, 3 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कमेटी में जो मेंबर होंगे उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज सेम होने चाहिए। तो अगर एक एक गर्ल बॉय है तो 2, 2 गर्ल बॉय है तो 4 मेंबर, 3 गर्ल बॉय है तो 6 मेंबर। तो भाई एटलीस्ट 2 का मतलब है कि पहला केस की 2 मेंबर है, 2 मेंबर्स। तो 2 मेंबर्स के लिए भाई 2 मेंबर्स या फिर 4 मेंबर्स। भाई लास्ट क्या होगा, गर्ल्स कम है बॉयज कम है, गर्ल्स कम है, तो 5 गर्ल्स हैं तो 5 बॉयज, तो 10 तक जाएगा ये, 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स। तो बच्चों 2 मेंबर्स में एक गर्ल और एक बॉय, 6C1 इंटू 5C1। 4 मेंबर्स में 2 गर्ल 2 बॉय, 6C2 5C2। 6 मेंबर में 6C3 5C3। 8 मेंबर में 6C4 5C4। 10 मेंबर में 6C5 और 5C5। ये आपको बच्चों कैलकुलेट करना है और ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं दोस्तों, क्या कहता है थर्ड पार्ट। Let alpha 3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls. 5 मेंबर हैं, उसमें कम से कम 2 गर्ल होनी चाहिए। तो भाई कम से कम 2 का मतलब क्या है, पहले केस में 2 गर्ल ले लो भाई, पहले केस में 2 गर्ल, 5 में से 2 गर्ल, 2 गर्ल होगी। और मेंबर्स कितने हैं कमेटी में, 5 मेंबर्स हैं, 2 तो आपने गर्ल ले ली, तो 3 बॉयज लेने पड़ेंगे, 6C3। एटलीस्ट 2 गर्ल्स है ना, तो पहले केस में 2 गर्ल ली है, दूसरे केस में 3 गर्ल ले लो, 5C3, और बॉय 2 लेने पड़ेंगे अब, क्योंकि टोटल तो 5 ही लोग लेने हैं। अब 4 गर्ल ले लो, अब 5 मेंबर में एक ही बचा तो 6C1। इस बार 5 की 5 गर्ल ले लो, बॉयज कोई आएगा नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेना, दिस इज द आंसर। ये बच्चों अल्फा 3 हो गया। अल्फा 4 की बात करते हैं। अल्फा 4, भाई अल्फा 4 क्या कहता है, let alpha 4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members। बच्चों 4 members हैं कमेटी में, having at least 2 girls, कम से कम 2 girls, such that both M1 and G1 are not in the committee together। तो भाई अल्फा 4 निकालने के लिए
देखो भाई 4 लोगों की टीम बनानी है, 4 लोगों की टीम बनानी है और कम से कम 2 गर्ल रखनी है। 4 लोगों की टीम और कम से कम 2 गर्ल। भाई 4 मेंबर्स होने चाहिए और एटलीस्ट 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। और हमारे पास 6 बॉयज हैं टोटल और 5 गर्ल्स हैं। तो भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्वेश्चन मुझे लग रहा है औरों के कंपैरिजन में। तो यार 4 मेंबर की टीम में, और एक कंडीशन और है भाई इसमें कि M1 G1 आर नॉट इन द सेम कमेटी। M1 G1 नॉट टुगेदर। भाई ये दोनों सेम एक ही कमेटी में नहीं आने चाहिए, नॉट टुगेदर। और यार ये सेम नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब मुझे अब कमेटी इस तरीके से बनानी है कि मैं पहले वो केस ले लूं जिसमें M1 आ गया, फिर वो केस ले लूं जिसमें G1 आ गया, फिर वो केस लूं जिसमें M1 और G1 दोनों ही नहीं आए। क्योंकि आपको M1 G1 साथ में नहीं लेने, आप अलग अलग ले सकते हो। तो भाई केस नंबर 1 क्या बनेगा कि M1 कम्स कि भाई कमेटी में M1 आया है। अब M1 कौन है? M1 बॉय है। तो भाई M1 तो आ गया और कमेटी में कुल 4 मेंबर है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स है, कम से कम 2 गर्ल चाहिए, कम से कम 2 गर्ल। भाई कम से कम 2 गर्ल्स के लिए काम कर लो कि 5 में से 2 गर्ल्स ले लो। लेकिन क्योंकि आप M1 को लेके चल रहे हो, आप M1 को लेके चल रहे हो भाई, अगर आप M1 को लेके चल रहे हो दोस्तों, तो आप ये सोचिए अगर आप M1 को लेके चल रहे हो, अब क्या नहीं आना चाहिए? G1 नहीं आना चाहिए। भाई M1 अगर आ गया तो G1 नहीं आना चाहिए और गर्ल्स कम से कम 2 हो। तो इसका मतलब है कि 5 गर्ल्स में से 1 गर्ल G1 तो निकल गई, वो तो आएगी नहीं, 4 गर्ल बची। अब उन 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स ले लो, समझ गए? 4 में से 2 गर्ल्स ले ली और 1 बॉयज पहले से बैठा हुआ है, 5 बॉयज बचे, 5 में से 1 बॉयज ले लो। भाई ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस कि गर्ल आप 2 नहीं लेंगे, इस बार गर्ल आप 3 लेंगे, तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले लो। टोटल आपको मेंबर कितने उठाने हैं? 4। 3 आपने गर्ल उठा ली, 1 बॉय पहले से बैठा हुआ है, तो भाई कितना हो गया? 1 तरीके से इतना हो गया। तो मेरे हिसाब से यही केस बनेगा M1 कम्स में। आओ काउंट कर लेते हैं, कितना हो गया? 6 5 30 और 4 34 हो गया भाई इसका। तो अब बच्चों सेकंड केस में क्या आएगा कि G1 कम्स। भाई इस बार G1 को मैंने कंपलसरी कर दिया, तो कम से कम 2 गर्ल्स तो आनी चाहिए, कम से कम 2 गर्ल्स आनी चाहिए। अब उसमें से G1 तो हमेशा आ रही है, तो 4 गर्ल बची, तो 4 में से 1 गर्ल उठा लो। 4 में से 1 गर्ल क्यों? 1 तो कंपलसरी हो गई, वो तो आएगी आएगी। 2 लोग आ चुके हैं, 2 बचे। अब 1 बॉय नहीं आएगा, M1 वाला बॉय नहीं आएगा, तो 5 बॉयज में 2 उठाओ। यह है पहला केस। दूसरे केस पे आओ, 1 गर्ल तो आ चुकी है, अब आप 2 गर्ल और ले लो 4 में से, तो 3 लोग आ चुके, बॉय 1 उठा लो, 5C1। अब 4 में 3 गर्ल उठा लो और 1 गर्ल पहले से आ चुकी है, तो भाई कितना हो गया? 10 और 4 40, 6 5 30 और ये 4, 4 3 74 आ गया बच्चों, 74। थर्ड केस क्या आएगा कि M1 G1 नॉट कम। भाई दोनों नहीं आए, क्योंकि अगर दोनों आ जाते तो वो तो रेस्ट्रिक्शन है ना, दोनों नहीं आने चाहिए एक साथ। अब दोनों ही नहीं आए, अब दोनों नहीं आए, इसका मतलब है कि 5 बॉय बचे और 4 गर्ल बची, और गर्ल कम से कम 2 आनी चाहिए। तो 4 में 2 गर्ल उठाओ, अब 2 बॉय उठाने पड़ेंगे। 4 में 3 गर्ल उठाओ, बॉय 1 उठाना पड़ेगा। 4 में 4 गर्ल उठाओ, 4C2 कितना होता है? 6, और ये तो 6 हो गया, और 6/2 कितना होता है? 6/2, 3 3 × 15 हो गया, प्लस 4 × 6 प्लस 1, तो ये हो गया 6 5 30, 90 हो गया, 90 और 25 कितना हो गया बच्चों? 115 हो गया, 115। तो आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? अल्फा 4 का जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 34, 74 और 115, 5 4 9 4 13, 223 आंसर होना चाहिए इसका, 223 इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। आंसर नहीं दिया तो आंसर मैच कर लिया जाए। तो दोस्तों अगर आपकी परमिशन हो
तो आंसर को मैच किया जाए। भाई अल्फा 4 जो है भाई ये हमारा सही है आंसर, ये हमारा सही है, ठीक है ना। और अल्फा 2 की बात करें, अल्फा 2 सही है, अल्फा 3 सही है, अल्फा 4 अल्फा 4 हमारा कितना आ रहा है। तो बच्चों जैसे हमने ये वाला केस किया, ये केस सही है, ये केस सही है। इस केस की अगर हम बात करें ना, इस वाले केस में जब हमने M1 G1 दोनों को ही नहीं लिया तो गर्ल्स कितनी बची, 4 गर्ल्स बची और 5 बॉयज बचे। तो 4 में से 2 गर्ल्स ली हमने क्योंकि एटलीस्ट 2 गर्ल्स चाहिए। तो बॉयज तो 5 है ना, यहाँ मैंने 6 का रखा है, यहाँ पे 5 आएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट केस में 3 गर्ल्स ली तो यहाँ पे 5C1। नेक्स्ट केस में हमने सारी गर्ल्स ले ली तो 4C2 कितना होता है 6 और 5C2 कितना होता है 10 और 4C3 कितना होता है 4 और 5C3 कितना होता है 5। तो ये हो गया 60 प्लस 20 80 81 हो गया बच्चों। ये कितना हो गया 81। तो यहाँ पे आएगा 81। तो बच्चों अगर ये 81 हो गया तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप 81 के साथ। कितना हो गया ये 9 और 8 7 15 189। और बच्चों इसका आंसर 189 ही इसका आंसर है। तो ये बड़ा अच्छा ही पार्ट था जो ये फोर्थ वाला पार्ट है, 189 इसका आंसर हो गया। फोर्थ वाले पार्ट में बात कही गई थी कि M1 और G1 जो है ना कभी भी साथ में नहीं आएंगे और कम से कम 2 गर्ल्स आनी चाहिए। तो हमने पहला केस बना दिया कि M1 को हम ले आए, G1 को छोड़ दिया। दूसरे केस में हम G1 को ले आए, M1 को छोड़ दिया और एटलीस्ट 2 गर्ल्स को अपने साथ में रखा उस केस को। फिर हमने थर्ड केस में M1 G1 दोनों को छोड़ दिया, उसमें हमने केस बनाए, तीनों को ऐड कर दिया और हमने अपना आंसर निकाल लिया। हम लोग कैलकुलेशन में फंस गए थे, तो कैलकुलेशन में हमें 6C2 नहीं 5C2 लेना था क्योंकि हम एक एक बॉयज और गर्ल्स को छोड़ चुके हैं। तो 5 और 4 यहाँ पे। तो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट सेशन और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस पूरे सेशन में। देखिए एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा सा तो आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, समझ गए ना। तो क्योंकि पूरा ही काम लॉजिक का होता है, कैलकुलेशन की जो एरर है उसको उस पर आप भी काम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार क्या होती है कि लॉजिक सही हो जाता है और कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा टाइम ले जाती है। इसलिए कैजुअल नहीं होना है, बहुत कॉन्सेंट्रेट रहना है। तो ऑल द बेस्ट। हम नए टॉपिक को लेके आते हैं बाइनोमियल थ्योरम आपके लिए। इतने आप इस PNC को एक बार देखें, अपने लॉजिक बिल्डअप करें। थैंक यू सो मच।